ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ये कितने तरह का होता है, इसे कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताइए, आज हमें क्या पढ़ना है, ट्रांस इफेक्ट, डेफिनेशन, टाइप्स, थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस। भाई इस टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांस इफेक्ट। तो पहले बताओ तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांस इफेक्ट, फिर भाई ट्रांस इफेक्ट की थ्योरीज, और लास्ट में आपको भाई ट्रांस इफेक्ट की कुछ आपको एप्लीकेशंस पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो भाई ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप इसको भाई आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ट्रांस इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिगेंड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डायरेक्ट एनी इनकमिंग लिगेंड टू इट्स ट्रांसपोजिशन इन लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बोलो भाई, ये किसी लिगेंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए ये किसी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हो रही हो भाई, उसमें इनकमिंग ग्रुप को अपने से ट्रांसपोजिशन पे डायरेक्ट करता है। समझे बात, मतलब भाई देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना कि नहीं भाई, तो उसमें किसी लिगेंड की ये प्रॉपर्टी, मान लिया हमारे पास क्या एंटरिंग ग्रुप है, हमारे पास क्या कोई एंटरिंग ग्रुप, तो यहां पर कोई हमारे पास कोई ग्रुप है ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है बात। अरे भाई हमारे पास क्या है, ए है, अरे भाई हमारे पास क्या है, ए है, बी है, टी है, और ये क्या है, एल। एल की बताओ क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो भाई आप ये बताओ भाई, नहीं तो अरे भाई ये 4 ग्रुप है हमारे पास क्या भाई, ए बी टी एंड एल, हमें नहीं बताओ कौन सा लिविंग ग्रुप है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जब एंटरिंग ग्रुप आए तो कोई भी हट सकता है, टी बी, बी बी, ए बी, एल बी। लेकिन अगर ये ई स्पेशली कहां आता है, टी के सामने, स्पेशली कहां पर आता है भाई, इसका मतलब भाई इस टी ने इस एल को हटवाया भाई यहां से और इसको यहां पर इसके आने को फेवर किया, तो आपको पहले पड़ेगी। तो क्या होती है, तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू इट्स ट्रांस साइट और ट्रांसपोजिशन इन लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई, तो किसी इनकमिंग ग्रुप को अपने से ट्रांसपोजिशन पे डायरेक्ट कि भाई तू कहां जा, मेरे से ट्रांसपोजिशन पे, तो हम क्या बोलेंगे इसको भाई, यानी ए बी को नहीं हटवा पाया, ए इस ई को अपने सामने नहीं लेके पाया, अपने सामने वही नहीं लेके पाया, बी इसको अपने सामने नहीं लेके पाया, एल ने ये नहीं किया कि टी को हटवा के इसको यहां पर ले आता, लेकिन टी ने क्या किया, एल को हटवा के इसको कहां पर ले आया, अपने सामने। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टी का ट्रांस इफेक्ट क्या सबसे ज्यादा है, डेफिनेटली इन तीनों का ट्रांस इफेक्ट क्या टी से क्या है, कम है। समझो, तो यहां पर मैंने भाई सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट वाले ग्रुप को मैंने किससे लेबल कर रखा है, टी से। बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है। तो भाई आ गई नहीं आपको, और भाई सच ग्रुप्स आर लेबल्ड एज, बोलो भाई सच ग्रुप्स आर, अरे भाई द टेंडेंसी ऑफ एन ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप, अरे भाई द टेंडेंसी ऑफ एन ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट द इनकमिंग लिगेंड टू इट्स ट्रांसपोजिशन इन लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट, एंड सच ग्रुप्स आर कॉल्ड एज ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स और ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊं कि जो ये एबिलिटी होती है सभी लिगेंड्स की बराबर नहीं होती, किसी की ज्यादा किसी की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा होगी वो तो एक सीरीज होती है, उसको बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज, एक सीरीज होती है उसमें क्या बोलते हैं भाई, ट्रांस इफेक्ट सीरीज। उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिफरेंट लिगेंड्स का, कि भाई उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट रखता है, जो भाई इनकमिंग ग्रुप को अपने सामने लेके आना चाहता है, और लास्ट में कौन सा है, जो सबसे वीक ट्रांस इफेक्ट रखता है, ठीक है बात।
आप उसको ऐसे मानो भाई, देखो मान लिया 4 जने भाई ताश खेल रहे हैं, भाई 4 जने क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ओके। और ये मानो भाई ये एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये दोनों भी अच्छे प्लेयर भाई, लेकिन ये काफ़ी वीक प्लेयर है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भाई, ठीक है बात। और ये मानो थोड़ा इसका थोड़ा रुआब भी है, अरे नहीं तो भाई किसी इंसान की बातों में रोब होता है, ठीक है, तो थोड़ा भाई ये क्या बोलते हैं, रोबदार है भाई। तो एक अच्छा प्लेयर भाई जैसे ही रूम में एंट्री करता है तो ये क्या बोलेगा इसको भाई कि यहाँ पर आके बैठ जा, मेरी हेल्प कर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। एक मानो बहुत अच्छा प्लेयर वहाँ पर आ गया भाई, तो ये भी क्या बोलेगा, हालांकि दोनों भाई प्लेयर क्या अच्छे हैं, लेकिन ये रोबदार नहीं है, तो ये क्या बोलेगा भाई मेरे सामने आ जा, ये बोले मेरे सामने आ जा, ये क्या बोलेगा, चुप हो जाओ, बोलो भाई ये मेरे सामने बैठेगा, भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, मतलब भाई ये मेरी टीम में होएगा, तो ये क्या करेगा, इसको क्या बोला भाई, चल तू उठ के भाग जा, ठीक है। तो वही सिर्फ और सिर्फ नहीं, कई बार प्लेयर पूरे नहीं होते इसलिए बैठा रखा था भाई, तो उसको अपने सामने ले आएगा, बात आपको पहले पड़ गई। तो हम क्या बोलेंगे, इसका भाई क्या है, इसका ट्रांस इफेक्ट के सबसे ज्यादा है, इजंट इट। तो भाई बिल्कुल ऐसी एबिलिटी यहां पर होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट तो बताओ किसका भाई, साइनाइड का। फिर तो क्या भाई, बोलो भाई C2H4 इथाइलिन का भाई, CO का, NO का, HCN I नेगेटिव। सबसे वीक बताओ किसका ट्रांस इफेक्ट, H2O का। इसको बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज। इसको भाई कैसे भी करके आप याद कर लियो। एक तरीका ये होता है कि आप जो डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं ना, इनके इनिशियल से आप एक कीवर्ड बना लो। बोलो भाई, जैसे क्या है साइनाइड, तो सा, रे, गामा, अरे भाई समझे बात। तो साइनाइड है सा, फिर क्या भाई इथाइलिन डाइमीन, सॉरी इथाइलिन, बोलो भाई ये बताओ क्या हो जाएगा, साई कार्बोनाइल, साई का ना था साइनाइड, साई का ना था, बोलो भाई आ ब्रो क्लोरीन पिरिडिन। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, बोलो भाई साई का ना था आ ब्रो कप आहाए, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कीवर्ड बन जाएगा भाई। बात आपको पहले पड़ेगी तो आप इसको याद कर सकते हो आपको, लेकिन भाई ये सीरीज आपको बिल्कुल भाई टिप्स पे होनी चाहिए भाई कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, किसका ट्रांस इफेक्ट कम होता है। ओके, अब आप ये बताओ भाई, चलो आपको वही ट्रांस इफेक्ट आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो ये क्या है स्ट्रॉन्गर और ये क्या भाई वीकर। अब मैं आपको बताऊं भाई, जो ये एबिलिटी होती है ना अपने से ट्रांसपोजिशन सामने वाले को लेके आने की, जो एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी दो तरह से अराइज होती है, एक थर्मोडायनेमिकली, एक काइनेटिकली। देखो ट्रांस इफेक्ट होता तो क्या वास्तव में अपने से ट्रांसपोजिशन पे ग्रुप को लेके आना। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। लेकिन ये एबिलिटी दो तरीके से राइज होती है, एक तो थर्मोडायनेमिक वे में और एक काइनेटिक वे में। तो ट्रांस इफेक्ट भी फिर कितने टाइप का हो गया, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट एंड काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। अरे भाई तो ट्रांस इफेक्ट भी कितने प्रकार का हो गया भाई, दो प्रकार का। कौन कौन सा भाई, मृदा कितने प्रकार की होती है, बोलो भाई, है ना, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है भाई, अरे लाल मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे ही। तो बोलो भाई, तो ट्रांस इफेक्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। तो पहले आपको हम बताओ क्या पढ़ाएंगे, बोलो भाई। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो पहले हम क्या देखते हैं, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट भाई, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सिंपली क्या होता है कि अपने से ट्रांस साइट पे ग्रुप को लेके आना तो है, लेकिन वो कितना स्पीड से लेके आता है भाई। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट, किसी ग्रुप के ट्रांस साइट पे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कितना फास्ट है, उतना हम क्या बोलेंगे इसका भाई, इसका काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा। नहीं बता आपको पहले बड़ी। फॉर एग्जांपल मैं ये को हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, बोलो भाई यहां पर T1, यहां बताओ कौन है, T2, बोलो भाई। नहीं यहां पर क्या है, T1, H क्या है, T2, और ये बताओ क्या है, L और L, ये क्या है, A और A, बोलो भाई। तो देखो आना तो भाई यहां पे यहीं पर है, क्योंकि बात किस चल रही है, ट्रांस इफेक्ट की, तो भाई ट्रांस साइट पे तो आना ही पड़ेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कितना फास्ट होता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मतलब ट्रांस साइट पे आए तो सही, लेकिन बहुत फास्ट वे में आए,
तो इस तरह के ट्रांस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि कोई ग्रुप अपने से सामने वाली पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप को लेके आता है, लेकिन बहुत फास्ट लेके आता है, बहुत फास्ट वे में, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। तो भाई काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सिंपली क्या होता है कि भाई कोई ग्रुप अपने से ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कितना फास्ट करवा सकता है। अगर ज्यादा फास्ट करवाए तो क्या बोलेंगे कि इसका काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा। अगर कोई अपने से ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट करवाता तो है लेकिन स्लो करवाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है। बात आपको पहले पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो T1 और T2, अब यहां बताओ मान लिया कौन अटैक कर रहा है, बोलो भाई E, और यहां भी कौन अटैक कर रहा है, दोनों जगह कौन आते भाई E। यहां बताओ कौन निकल गया, अरे यहां से L निकल गया, यहां से L निकल गया, यहां बताओ क्या बनेगा, H भी क्या बन जाएगा, E, यहां आ गया ना भाई, और यहां भी बताओ क्या आ जाएगा T2, और यहां भी क्या आ गया E। लेकिन इसका रेट कांस्टेंट मान लिया क्या आया K1, इसका तो मैंने क्या मान लिया K2। मतलब T1 भी क्या किया है, T1 भी E को अपने से ट्रांस पे लेके आया है, और T2 भी E को अपने से ट्रांस पे, दो कॉम्प्लेक्स हैं, T1 भी इनकमिंग ग्रुप को अपने से ट्रांस पे लेके आया है, और T2 भी इनकमिंग ग्रुप को अपने से ट्रांस पे लेके आया है। बोलो भाई, तो ट्रांस इफेक्ट दोनों ने क्या किया है भाई, ट्रांस इफेक्ट तो दोनों ने शो किया होगा, नहीं समझे बात। तो इनका काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट आप कैसे कंपेयर करोगे, तो आप देखो अपने से भाई ट्रांसपोजिशन फास्ट कौन लेके आया है, ट्रांस इफेक्ट दोनों का है, नहीं समझे बात। लेकिन काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा बताओ भाई, किसका किसका भाई, T2 का। अगर मैं ये कहूं कि K1, नहीं मैं कहूं कि K2 इज मच ग्रेटर देन K1, मतलब T2 के सामने भी E आया है और T1 के सामने भी E आया है इस रिएक्शन में, लेकिन T2 के सामने E बहुत फास्ट आया है, यानी ये रिएक्शन बहुत फास्ट है और ये रिएक्शन क्या भाई बहुत स्लो है, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रांस इफेक्ट दोनों ने शो किया है, लेकिन काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट इसने ज्यादा शो किया है। नहीं आपको भाई, भाई ट्रांस इफेक्ट दोनों ने शो किया है, T1 ने भी और T2 ने भी, लेकिन काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट क्या भाई ज्यादा किसने शो किया है, T2 ने। क्यों भाई, क्योंकि T2 अपने सामने E को बहुत फास्ट वे में लेके आता है, बहुत स्पीड से लेके आता है, यहां पर लिगेंड डिस्प्लेसमेंट बहुत फास्ट है, समझ गए बात। तो काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सिंपली क्या होता है भाई, रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अरे भाई ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप के काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट क्या होता है भाई किसी ग्रुप का, बोलो भाई, द स्पीड एट विच लिगेंड डिस्प्लेसमेंट occurs at the transposition of a particular trans directing group, वो क्या होता है उसका भाई, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। अगर स्लो है तो क्या है, कम काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट, अगर फास्ट है तो क्या भाई, ज्यादा काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट, समझिए बात। और मैं आपको बताऊं भाई, जनरली काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को ट्रांस इफेक्ट ही बोल देते हैं, जनरली क्या करते हैं भाई, लेकिन प्रिसाइजली बोलना चाहिए हमेशा इसको भाई कि ट्रांस इफेक्ट क्या दो टाइप, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक। काइनेटिक आपको पता लग गया कि नहीं है आपको, ओके। और याद रखो भाई कि काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को जनरली क्या बोल देते हैं, सिंपली इसको ट्रांस नहीं, इसको काइनेटिक, इसको ट्रांस इफेक्ट ही बोल देते हैं। देखो ट्रांस इफेक्ट तो था क्या भाई, आपने से ट्रांस साइट पे लेके आना, जस्ट ये भी एबिलिटी थी ना जस्ट, लेकिन इस काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को भी जनरली क्या बोल देते हैं, सिंपली ट्रांस इफेक्ट ही लेवल कर देते हैं इसको भी, उनमें को डिस्टिंग्विश नहीं करते। फिर आगे नहीं आपको ये, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब क्या पढ़ना आपने भाई, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट। जैसे काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को इसका घर का नाम क्या होता है भाई, सिंपली ट्रांस इफेक्ट, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट का कॉमन नाम क्या होता है बताओ भाई, ट्रांस इन्फ्लुएंस। क्या, ट्रांस इन्फ्लुएंस, ठीक है बात। तो ये बताओ, हालांकि दोनों इफेक्ट अपने से सामने वाली साइट पे ग्रुप को लेके आते हैं, नहीं समझे बात भाई, लेकिन ट्रांस इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भाई कि कोई ग्रुप अपने से सामने वाले बॉन्ड को कितना वीक कर देता है, क्या
भाई यहाँ पर रेट का मतलब नहीं होता। थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट में थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं करते कि भाई किसी ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप की ट्रांस साइट पे कितनी स्पीड से क्या होता है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट ना। समझ गए बात। इसको भी कैसे चेक करते हैं कि कोई ग्रुप अपने से अपोजिट बॉन्ड को कितना वीक कर सकता है। तो मान लिया T1, क्या भाई दो ग्रुप है T1 और T2, तो T1 ने क्या कर दिया, अपना सामने वाला बॉन्ड वीक कर दिया। बोलो भाई, तो ये बॉन्ड थोड़ा क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा ना भाई। लेकिन T2 ने अपने सामने वाला बॉन्ड क्या कर दिया भाई, और भी ज्यादा वीक कर दिया भाई। नहीं समझे बात। तुम क्या बोलेंगे कि इसका ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है, ज्यादा, इसका ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है, कम है। बात आपको पहले पड़ रही है। अरे भाई इसने भी अपना सामने वाला बॉन्ड वीक किया है, इसने भी अपने सामने वाला बॉन्ड वीक किया है, लेकिन मान लिया T2 जो ग्रुप है वो अपने से सामने वाले बॉन्ड को ज्यादा कमजोर कर देता है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मोर लॉन्गर। सॉरी मोर लॉन्गर, वही रिडंडेंट वर्ड्स आ गए भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड लॉन्गर नहीं हो जाएगा भाई। अरे बोलो भाई, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, लॉन्गर। ये बॉन्ड क्या रहेगा रिलेटिवली, इससे क्या रहेगा, ये शॉर्टर। तो हम क्या बोलेंगे, T2 का ट्रांस इन्फ्लुएंस या थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा भाई, इसका क्या है भाई, कम है। फिर आप कहोगे ट्रांस इफेक्ट फिर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, भाई ऐसे कंट्रीब्यूट करता है अगर सामने वाला बॉन्ड यहाँ पर वीक हो गया तो भाई, अरे बोलो भाई, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूट जाएगा क्या, और इनकमिंग ग्रुप फिर कहां पर आगे बैठेगा, यहीं पर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो याद रखो थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट का मतलब सिंपली क्या होता है कि सामने वाला बॉन्ड कितना वीक होता है। ठीक है बात, ओके। तो यहां पर आप देखो भाई, T1 ने भी सामने वाला बॉन्ड वीक किया है, T2 ने भी, भाई यहां पर PTL बॉन्ड क्या है, शॉर्टर, यहां पर PTL बॉन्ड क्या है, लॉन्गर। तो हम क्या बोलेंगे कि T2 का थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू T1। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अब आपने पढ़नी भाई थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, कि ट्रांस इफेक्ट की कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ठीक है, अब इन घटनाओं को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट को या काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को, बोलो भाई, या इन जनरल ट्रांस इफेक्ट को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट होता है ना, अच्छा ये बात ध्यान रखियो, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट इनडायरेक्टली काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट भी क्या करता है, इंड्यूस। समझे बात। अगर कोई अपने सामने वाले बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, नहीं आना आपको समझ भाई। देखो काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट में क्या है भाई, पहले बताओ भाई, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट में रेट होती है ना डिस्प्लेसमेंट की, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट में क्या भाई, रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट वही तो होता होगा। तो ये बताओ क्या हमारे पास रिएक्टेंट, और ये बताओ हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट ज्यादा कब होगा, जब ये गैप क्या होगा भाई, रेट। काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सिंपली रेट की बात करता है, तो रेट ज्यादा कब आएगी, जब ये गैप क्या होगा, कम होगा, तभी तो रेट क्या आएगी, ज्यादा। तो ये गैप कम कैसे हो सकता है, ये गैप भाई कैसे कम हो सकता है, या तो ये कहां पर आ जाए, नीचे, ये कहां चला जाए, ऊपर। बोलो भाई, तो अगर थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट जब होता है तो आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या उसमें ये बॉन्ड क्या होता है भाई, लॉन्गर। तो ये बॉन्ड वीक हो गया ना, तो ये बॉन्ड वीक हो गया, तो ये चीज क्या होगी, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स ही क्या हो गया, बताओ भाई, अनस्टेबल। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, से अनस्टेबल हो गया ना, और ये कहां पहुंच गया, थोड़ा सा ऊपर, तो गैप क्या होगा भाई, घट गया ना। तो रेट भी तो क्या होगी, थोड़ी सी फास्ट भाई। अब मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट इनडायरेक्टली काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को सपोर्ट करता है भाई। मतलब वो भी, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट, उसमें स्लाइटली फेवरेबल होता है काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट। क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट की वजह से सामने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। बॉन्ड वीक हो गया तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी भाई, बढ़ गई। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ गई
तो भाई जो गैप होगा रिएक्टेंट में और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैरियर क्या रह जाएगा भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता तो ये यहाँ है, ये बॉन्ड वीक हो गया तो ये ऊपर नहीं पहुंच जाएगा क्या, तो गैप क्या हो जाएगा भाई, गैप घटेगा, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट। और अगर भाई लिगेंड डिस्प्लेसमेंट फास्ट हो गया तो क्या हो गया, काइनेटिक ट्रांसफर क्या होगा भाई, बढ़ नहीं गया क्या। याद रखियो थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट इनडायरेक्टली क्या कर सकता है, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को एग्रीवेट कर देता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, खैर छोड़ो भाई, अब हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो भाई ट्रांस इफेक्ट की दो थ्योरीज होती हैं। ठीक है, एक मैं आपको बताऊं भाई, एक प्राइमरली बात करती है थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट के बारे में, मेनली मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं, लेकिन मेनली किसको रैशनलाइज करती है, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट को। दूसरी किसको रैशनलाइज करती है मेनली, बोलो भाई, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट को। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं दी पोलराइजेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको भाई, ये मैं आपको बताऊं भाई थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट के बारे में बात करती है ज़्यादातर। ठीक है, और कैसे बताओ भाई, देखो आप ही बताओ, जो ट्रांस इफेक्ट की सीरीज थी उसमें आयोडाइड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है ना ब्रोमाइड से, और इसका भी ज़्यादा किससे होता है, क्लोराइड से। ऐसा क्यों भाई, आयोडाइड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा क्यों है इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड, और इसका भाई क्लोराइड से। समझ गए बात, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो ऐसे भाई। देखो अगर मेटल के अराउंड सारे के सारे ग्रुप क्या हो, सेम। देखो मेटल क्या होती है, देखो है तो भाई क्या हमारे पास, अरे मान लिया मेटल के अराउंड क्या सारे क्लोराइड है, तो क्लोराइड क्या होती है, एनायन होती होगी ना। और मेटल क्या होती है जनरली, कैटायन। मेटल जनरली क्या होती है भाई, कैटायन। तो इस मेटल को चारों तरफ से तो कौन सराउंड कर रहे हैं, चार एनायंस। इसको भी चारों तरफ से कौन सराउंड कर रहे हैं, चार एनायन सराउंड कर रहे हैं, इजंट इट। तो क्या ये कैटायन इन चारों एनायंस को पोलराइज करने की ट्राई नहीं करेगी क्या भाई, फजान रूल से आपको पता होगा ना, जो कैटायन होती है वो क्या करती है, एनायन को पोलराइज करती है, इजंट इट। तो ये भी क्या हो जाएगी, पोलराइज। तो जब पोलराइज होएगी तो इसका नेगेटिव क्लाउड कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस एनायन का मेटल की तरफ, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। और पॉजिटिव कहां हो जाएगा, थोड़ा इस साइड, भाई इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। अरे भाई इस एनायन के सेंटर, अरे भाई अगर इसके पड़ोस में कुछ नहीं है, क्लोराइड आयन के पड़ोस में कुछ नहीं है, ये क्लोराइड आयन मान लिया, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहां है, यहीं पर। सेंटर नेगेटिव कहां पर है, यहीं पर है। लेकिन अगर किसके पड़ोस में चली गई, मेटल के, तो मेटल आयन क्या होती है, पॉजिटिव। तो वो इस क्लाउड को अपनी तरफ नहीं खींची क्या, तो क्लाउड का नेगेटिव, क्लाउड तो कहां हो जाएगा, इस साइड। और एनायन कहां हो जाएगी, थोड़ा सॉरी न्यूक्लियस कहां हो जाएगा, थोड़ा हिस्सा इस साइड। बात आपको पहले पड़ गई। तो यहां पर क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो गया ना। तो इस मेटल ने क्या कर दिया भाई, इसमें एक डाइपोल क्रिएट नहीं कर दिया क्या, किसके अंदर भाई, क्लोरीन जो नेगेटिव होता है, क्या इसमें इसने एक डाइपोल क्रिएट नहीं कर दिया, क्यों, नेगेटिव चार्ज खींच लिया अपनी तरफ, बोलो भाई। और न्यूक्लियस हो गया थोड़ा इस साइड, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो गया ना। सिमिलर बात कहां पर होगी, यहां पर नहीं जाएगी क्या, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अरे भाई ओवरऑल तो है नहीं ये, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो भाई इसको चारों तरफ से, तो जो क्लोराइड इसको घेरेंगी, इसको जो चार क्लोराइड आयन घेरती हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा किसकी तरफ खिंचा हुआ मिलेगा आपको, मेटल आयन की तरफ, इजंट इट। तो ये चारों क्लाउड्स क्या होंगे बताओ, चारों क्लोराइड्स के क्लाउड्स कैसे होंगे, डिस्टॉर्टेड। नहीं हुई क्या, श्योर नहीं आपको। तो उस वजह से, तो भाई अगर मान लिया क्लोराइड आयन का क्लाउड थोड़ा उस साइड हो जाए, अभी देखो इसके ऊपर ओवरऑल तो नेगेटिव है, लेकिन ये क्लाउड थोड़ा उस साइड चला जाए, लेकिन भाई ओवरऑल नेगेटिव ही है, लेकिन तब भी ये डाइपोल नहीं इसके अंदर, क्यों भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहाँ है, यहीं पर, न्यूक्लियस यहीं पर भाई, और सेंटर ऑफ नेगेटिव कहाँ पर है, यहीं पर है। लेकिन भाई जब ये किसी कैटायन के पड़ोस में चली गई, तब तो क्लाउड क्या हुआ, इसका डिस्टॉर्ट हो गया।
तो बताओ इसकी तरफ क्या रहेगा हमारे पास, बोलो भाई, पॉजिटिव, और वहां का चला गया, समझ गए बात। तो इनको इसमें भाई इसमें डिस्टॉर्शन से क्या हो जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा ना आपको। तो इस कैटायन को अब जो ये Mn+ है इसको चारों तरफ से कौन सराउंड कर रहे हैं, नेगेटिव एंड्स, क्या नेगेटिव एंड्स। लेकिन भाई इसके ऊपर चारों तरफ से तो इसके न्यूक्लियस को ये नेगेटिव एंड खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी और ये भी, लेकिन चारों तरफ से क्या लग रही है, बराबर फोर्स। तो इसका पॉजिटिव कहाँ रहेगा, इसका सागर कपड़ा कहां पर रहेगा, सेंटर में रहेगा ना। तो इस एनायन का जो क्लाउड है वो डिस्टोर्ट नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि इस पे सभी तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है भाई। इसका न्यूक्लियस कहां रहेगा, इसके सेंटर में रहेगा ना, यानी ये पोलराइज नहीं हो पाएगा भाई। सिर्फ क्या होंगी, सराउंडिंग आयंस क्या होंगी, पोलराइज, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन अब अगर मैं बताओ क्या कर दूं भाई, अब अगर मैं एक क्लोराइड हटा दूं यहां से और यहां बताओ मैं क्या जोड़ दूं, आयोडाइड, तो बताओ आयोडाइड क्या क्लोराइड के मुकाबले ज्यादा पोलराइज नहीं होगी भाई, क्या आयोडाइड क्लोराइड के मुकाबले क्या होगी भाई, ज्यादा पोलराइज, इजंट इट। तो इसका इस साइड क्या आ जाएगा, मोर नेगेटिव। इनका भाई जितना नेगेटिव होएगा, इन क्लोराइड्स का जितना नेगेटिव क्लाउड इसकी तरफ होएगा उससे कहीं ज्यादा नेगेटिव क्लाउड इस आयोडाइड में नहीं होगा, इसकी तरफ नहीं, बात आपको पहले पड़ी। तो आप बताओ भाई, अब इस सेंट्रल कैटायन के ऊपर चार क्या लग रहे हैं, फोर्स। एक तो इस साइड लग रही है नेगेटिव अट्रैक्शन, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन ये नेगेटिव अट्रैक्शन तो देखो ये, अरे भाई इसके ऊपर क्या लग रहा है, अरे भाई इसके न्यूक्लियस को ऊपर से कौन खींच रहा है, ये नेगेटिव। इसके न्यूक्लियस को नीचे से कौन खींच रहा है, ये नेगेटिव एंड। तो लेकिन दोनों फोर्स के हैं बराबर। इसके न्यूक्लियस तो भी कहाँ रहेगा, ऊपर नीचे कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। लेकिन इसके न्यूक्लियस को इस साइड कौन खींच रहा है, एक नेगेटिव, इस साइड भी क्या है, मोर नेगेटिव। तो इसका न्यूक्लियस किस साइड खींच जाएगा, वो तो इस साइड भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इस कैटायन का न्यूक्लियस थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, इस साइड आ जाएगा ना। तो इसमें भी तो फिर क्या आ जाएगा, चार्ज सेपरेशन। मतलब ओवरऑल तो ये कैटायन ही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको भाई जो नहीं है चार्ज सेपरेशन वाले एंड्स हैं वो दिखा रहा हूँ जस्ट। जैसे ओवरऑल तो क्या है ये एनायन, बात आपको पहले पड़ेगी। तो बताओ भैया, बताओ क्या होगा, तो नेगेटिव पोल यहाँ तो क्या है अट्रैक्शन, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्शन। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, समझ गए बात। तो बॉन्ड वीक हो तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन थ्योरी। तो अगर सामने वाला बॉन्ड वीक हो गया तो उसका टूटना भी क्या हो जाएगा, इजी। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ पर आने के ट्राई करेगा, इससे ट्रांस साइड पे। लेकिन ये भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करती है प्राइमरीली थ्योरी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, हाँ। वो बात दूसरी भाई कि जो थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट भी इंड्यूस कर देता है, इजंट इट। अरे बोलो, ठीक है भाई, आ गया ना आपको समझ में ये। देखो यहाँ पर, अरे भाई चारों तरफ से क्या, ए ए ए ए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक से नेगेटिव है तो यहीं पर रहेगा। लेकिन जैसे क्या हो गया, बी मोर पोलराइजेबल, आपने एनायन जोड़ दी तो भाई इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो मोर नेगेटिव यहाँ पर भाई, तो इसका पॉजिटिव आ गया साइड, इसका नेगेटिव चला गया उस साइड। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, रिपल्शन, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आसान है कि मुश्किल भाई, अरे बोलो। अब बताओ भाई, अब बताओ नेक्स्ट, बताओ कौन सी थ्योरी है, द पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब आपने देखना भाई कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ये मैं आपको बताऊं भाई, ये प्राइमरीली किसको अफेक्ट करती है पता है। तो आपने वो देखी अरे भाई जो पोलराइजेशन थ्योरी है वो प्राइमरीली बात किसी करती है, थर्मोडायनेमिक ट्रांसफेक्ट की। लेकिन क्योंकि थर्मोडायनेमिक ट्रांसफेक्ट से रिएक्टेंट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट से रिएक्टेंट क्या होता है, अनस्टेबल। बोलो भाई, तो थोड़ा कहां पर ऊपर पहुंच जाएगा, उसे गैप क्या हो जाएगा, ये कम। तो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट। यानी कि भाई प्राइमरीली बात करते किसकी है, थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट की। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है फिर, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट भी होता है फिर। दिनेश नहीं बात आपको पहले पड़ी, आसान की मुश्किल भाई। सिमिलरली ओके, सिमी खाइए कदे,
भाई मुझे उन्हें सिमी बहुत बुरी लगती थी, ठीक है। और भाई मेरी माँ मेरी दादी, ठीक है, वो रख के वो एक, पहले तो भाई मेरी दादी तो ऐसे ऐसे बनाया करती, अरे वो है ना, फिर वो एक मशीन आ गई पता नहीं भाई वो, और भाई पता नहीं घर वालों को नहीं चाइल्ड लेबर करवाने में बड़ा मज़ा आता है। अरे भाई बच्चों से नहीं है, अरे वो क्या बोलते हैं उस मशीन को घुमाना, ठीक है। और अब भाई आपको पता ना चाइल्ड लेबर से गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ठीक है, लेकिन भाई बच्चे घर वाले क्या कहते हैं भाई इसको घुमाओ, ठीक है, फिर वो हमको ही खिलाते हो, इसी में उनको सुखा दिया करते, इजंट इट। और फिर उनको फिर क्या बोले भाई, क्या चाउमीन है ना, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं फिर भाई, वो चाउमीन तो ना भी खाई जाए वो जरूर खा लिया करते हैं फिर भी भाई, ठीक है, ओके। तो भाई आपने बात देखी कि पोलराइजेशन थ्योरी प्राइमरीली बात किसी करती है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कॉज करती है, किसको इंड्यूस कर देती है, काइनेटिक ट्रांसफेक्ट को। सिमिलरली पाई बॉन्डिंग थ्योरी जो है ना भाई, वो प्राइमरीली किसकी बात करती है, काइनेटिक ट्रांसफेक्ट की, लेकिन इनडायरेक्टली फिर किसको इफेक्ट करती है, थर्मोडायनामिक ट्रांसफेक्ट भी वो क्रिएट करती है। आपको बताएं कैसे, ओके, नहीं है आपको ये। तो हम बात करते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी की, ठीक है। देखो आप मुझे बताओ, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, क्या, देखो पहले आप ही बताओ भाई, पाई बॉन्डिंग थ्योरी नहीं, आप बताओ भाई काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट में आप मुझे ये बताओ कि, नहीं आप इसके लिए पहले एक बार आप ये समझो कि काइनेटिक कि भाई लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस किस मैकेनिज्म के थ्रू होता था, बताइए भाई बताओ। पहले हमारे पास क्या होता है, ए और एल, इसमें तो कौन टक्कर था पहले, अरे भाई एंटरिंग ग्रुप, तो पहले क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, पहले क्या बनती है हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री तो ए और एल, ऊपर कौन आ गया हमारे पास, ई, लेकिन ये बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाती है बताओ भाई, बहुत फास्ट वे में। देखो ये, अरे भाई ये ऐसे नहीं जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास, ए, अरे वाइट 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 वाइट, ए, बोलो भाई ये क्या भाई, एल, ठीक है। अब बताओ भाई, ये बताओ ब्लैक क्या है, इजंट इट, इसको वैसे बोलते तो हैं कोका कोला रंगी, है ना। तो बताओ भाई, अब बताओ, ये बताओ क्या ब्लैक, ठीक है। अब बताओ क्या है हमारे पास, ये आ गया ना, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे, ये क्या है एंटरिंग ग्रुप, तो भाई लेकिन क्या बन जाएगा मेरे पास बहुत स्पीड से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा तो मुझे पता है जो नहीं इंटरमीडिएट यहाँ पर ये इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो भी है, ये बताओ क्या हमारे पास ट्राइगोनल, तो ये तो मेरे पास क्या है ऑक्टाहेड्रल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ए और एल, और ये बताओ मेरे पास क्या है, अरे बोलो भाई ये बताओ मेरे पास क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट, ओके। तो अब आपने देखना है, भाई तो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा कब आएगा, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट ज्यादा कब आएगा, जब ये गैप क्या होगा भाई, ये गैप जब कम होएगा तो भी तो क्या आएगा हमारे पास भाई, ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो कोई भी इफेक्ट जो कि इसे क्या कर सके, स्टेबलाइज, यानी अगर कोई इफेक्ट, बोलो भाई इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री क्या कर सके, अरे नीचे आ गई ये, तो क्या बन गया हमारे पास ये, तो ए और ए तो ऐसे ही रखो, अरे भाई ये और ये क्या हो जाएंगे, बैरी छुड़ो रोटेशन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी ए ई और एल, तो क्या होगा हमारे पास ये, नहीं आ क्या, अरे भाई ए एल क्या बन गया मेरे पास, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अरे भैया तो क्या गया मेरे पास, ये ना क्या बन जाएगा ट्राइगोनल, और ये क्या रह जाएगा आपस में बाई पिरामिडल, नहीं आया ना आपको समझ, पक्का आ गया। तो कोई भी चीज तो जिस केस में सबसे ज्यादा क्या होगा ये स्टेबल, उस केस में ट्रांस इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा भाई।
क्योंकि जितना ये ज्योमेट्री क्या होगी अनस्टेबल, उतना ही ये ऊपर पहुंचेगा ना भाई, बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ट्रांसफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, isn't it? तो ज्यादा ट्रांसफेक्ट के लिए इसको क्या करना जरूरी है, स्टेबलाइज, कि नहीं जरूरी भाई? वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊं भाई, अब मैं आपको बताऊं कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो क्या होता है, हालांकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न से हुए आप उसमें ऑर्बिटल ओवरलैप कंसीडर नहीं करते, किसमें, सीएफटी थ्योरी के अंदर आप सीएफटी थ्योरी में ऑर्बिटल ओवरलैप कंसीडर नहीं करते, isn't it? लेकिन वहां से मैं एक आइडिया ले लेते हैं भाई कि ऑर्बिटल्स का, कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ऑर्बिटल्स का एनर्जी पैटर्न कैसा होता है, समझ गए बात भाई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऑर्बिटल्स का एनर्जी पैटर्न कैसा होता है भाई, ठीक है? तो बताओ भाई, अरे भाई एस पी थ्री और डी, तो एक एस तीन पी और डी कौन सा, डी जेड स्क्वेयर, ये तो भाई कहाँ चले गए, ये तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, एस पी थ्री डी, और कौन सा डी होता है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, सॉरी डी जेड स्क्वेयर होता है ना, क्या होता है भाई, डी जेड स्क्वेयर। तो आप मुझे बताओ कि इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर कौन से पाई बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये बताओ भाई किसके लिए अवेलेबल रहेंगे, पाई बॉन्डिंग के लिए। और इवन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर भी क्या रहेगा हमारे पास, पाई बॉन्डिंग के लिए क्या रहेगा भाई, अवेलेबल रहेगा, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन है तो, नहीं बात आपको पहले पड़ी, isn't it? तो अब आप मुझे बताओ भाई कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सीएफटी में वो तो पैटर्न क्या करता, सीएफटी में आप ये बताओ भाई कि कौन सा पैटर्न होया करता, बताओ भाई। चलो मैं फिलहाल आपको वैसे बता रहा हूं भाई, अगर इसमें कोई एक्सियल साइट पे होता है ना, कहाँ होता है, एक्सियल साइट पे होता है, तो वो इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। मतलब मैं आपको बताऊं जिसमें कौन सी होती है, जो इसमें क्या होती है, इक्वेटोरियल साइट होती है ना, कौन सी भाई, इक्वेटोरियल साइट्स होती हैं, ठीक है बात। मतलब इक्वेटोरियल साइट्स पे जो होगा वो ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग। इक्वेटोरियल साइट्स क्या होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होती है, एक्सियल साइट्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। यानी अगर कोई लिगेंड कहां पर आता है, इक्वेटोरियल साइट पे, तो बेटर क्या करेगा भाई, बैक बॉन्डिंग। नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब अगर ये ई है, अरे आप ये देखो, मान लिया हमारे पास ये क्या बोलते हैं, ये एंट्रिंग ग्रुप है, क्या ये, नहीं मान लिया हमारे पास क्या ये, अरे तो उसको हमने टी बोल दिया, क्या ये हमारे पास ये टी, अरे टी है तो टी ई एल, ये भी क्या बनेगा, ट्राइगोनल। आपके दिमाग में आएगा कि ये टी ई एल ही क्यों आए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, बोलो भाई, ये टी, ये ए ई और ए क्यों नहीं चले गए, और भाई इसमें से एक ए निकल जाता, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, कुछ बात आपको पहले पड़ रही क्या भाई? सिंपल बात है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल साइट्स पे क्या जो जाएगा ना, वो बेटर क्या करता है, बैक बॉन्डिंग। इक्वेटोरियल साइट्स इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, मतलब अगर मान लिया हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, 1 2 3, समझे बात, तो एक तो लिगेंड यहाँ हो और एक यहाँ हो, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल नहीं है उनसे बेटर बैक बॉन्डिंग कौन कर पाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। ध्यान आपको समझ में, पहले तो अभी समझ लो भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो ऊपर नीचे ना भाई, तो एक तो यहाँ हो, एक लिगेंड तो यहाँ से आए, सिग्मा बॉन्डिंग तो करेगा भाई, करेगा ही, लेकिन और यहाँ से क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग, लेकिन पाई बॉन्डिंग यहाँ रह के बेटर करता है, ये कि यहाँ रह के बेटर करता है, इक्वेटोरियल साइड पे रह के पाई बॉन्डिंग बेटर होती है, इक्वेटोरियल साइड पे रह के पाई बॉन्डिंग क्या होती है, बेटर होती है, एक्सियल साइड पे रह के पाई बॉन्डिंग बेटर नहीं होती। ये बात आपको पहले पड़ गई, तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आपको इससे इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या हो? इसका फ़ायदा ये हुआ भाई, देखो अब मान लिया हमारे पास जब ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई, हमारे पास क्या बन गया भाई? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसमें देखो कई सारे केसेस हैं, ये तीन भी क्या हो सकते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल बन सकते हैं भाई। ट्राइगोनल पिरामिडल किसी का बन सकता है? इन तीन का ही बन सकता है। और भाई इन तीन का भी, अरे भाई इसका भी तो बन सकता है, दिस एंड दिस, और दिस। अरे भाई ए भी तो बन सकता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल किसका बन सकता है? ट्राइगोनल ए का भी और टी एल का भी। नहीं समझे बात? लेकिन आप कौन सा बनाओगे जिसमें फायदा क्या हो? ज्यादा। फायदा क्या हो भाई? ज्यादा फायदा, वही तो बनाएंगे भाई, क्योंकि वो स्टेबल होगा भाई। वो क्या हो फिर हमारे पास? स्टेबल। तो गैप क्या है? कमाएगा। और रेट क्या है हमारे पास? फास्ट। समझ गए बात? तो अगर यहां पर कोई साइनाइड टाइप ग्रुप हो, इमेजिन करो भाई यहां पर कौन हमारे पास? भाई इमेजिन करो कि आपके पास जो ग्रुप है वो बताओ कौन सा है? यहां पर कौन है बताओ? साइनाइड। यहां पर सीन, यहां बताओ क्या है कोई? अरे भाई यहां पर चलो कोई भी ग्रुप है। चलो यहां पर क्या हमारे पास भाई? यहां पर क्या हमारे पास भाई? ए है और ए है, ठीक है ना बात? अरे भाई ए तीन तो क्या है और दूसरे ग्रुप भाई, ठीक है। और ये क्या तो क्या हमारे पास? साइनाइड। और यहां बताओ कौन आ गया हमारे पास? एंटरिंग ग्रुप। अब आप मुझे बताओ भाई कि अगर मैं यहां पर दो तरह के ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना सकता हूं। एक तो कौन सा कि मैं इस ए को मैं पुश कर दूं, किसको? अरे भाई इस ए को, नहीं आएगा आपको? मान लिया यहां पर भाई अरे भाई ये ब्लैक मान लिया क्या है? साइनाइड। ये ब्लैक बताओ क्या है भाई? साइनाइड है, ठीक है ना? ये भाई क्या है हमारे पास? व्हाइट। ये ब्लैक क्या है? साइनाइड। और ये बताओ क्या? एंटरिंग ग्रुप। तो एंटरिंग ग्रुप आ गया। अब एक तो मैं ऐसे बना सकता हूं भाई, बताओ इसमें कौन कौन चला गया? तो अभी ट्राइगोनल में कौन आया है? अभी ट्राइगोनल में कौन आया है? साइनाइड है कि नहीं है? क्या ट्राइगोनल में साइनाइड शुमार है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन अभी ट्राइगोनल में साइनाइड शुमार है? नहीं। यानी अगर मैं क्या करता हूं भाई, देखो ध्यान समझो इसको, अभी नजर आ गया आपको? ब्लैक व्हाइट। अभी ट्राइगोनल में साइनाइड शुमार है, तो जो बैक बॉन्डिंग का फायदा है वो मिल रहा है हमको भाई बिल्कुल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि साइनाइड हमने कहां भेज रखा है? ट्राइगोनल पे। साइनाइड हमने कहां भेज रखा है? इक्वेटोरियल साइट पे भाई हमको पता है इक्वेटोरियल साइट पे बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी पॉसिबल है। तो आप किसको भेजोगे? जो अच्छी बैक बॉन्डिंग कर सके। साइनाइड बहुत अच्छा बैक बॉन्डर होता भाई। तो लेकिन अगर मैं इसको यहां, अगर मैं भाई अभी बताओ, अभी मैंने क्या साइनाइड को कहां भेजा है? एक्सियल पे। अरे भाई अभी मैंने साइनाइड को कहां भेज दिया? एक्सियल पे। बन तो गया, लेकिन मेरे नुकसान इसके अंदर क्यों? आपने कौन भेज दिए? इक्वेटोरियल पे, जो अच्छे बैक बॉन्डर नहीं है भाई। जब कई बार आपको नहीं पता, पहले नहीं गांव देहात में न्योता आता था ना किसी घर से भाई, और एक आदमी न्योता हो तो किसको भेजते पता आपको? जो सबसे ज्यादा खाता हो घर में। समझो? वो तो बोलते भाई कि न्योते को ये पूरा करके आएगा। बात आपको पहले बड़ी तो सिंपल सी बात भाई, नहीं आया क्या आपको समझ में? तो भाई अगर मैं इसको यहां पर ऐसे भेजता हूं तो अभी कौन आया बताओ? इक्वेटोरियल में कौन आया है? साइनाइड। और मैं इसको यहां पर लेके आऊं तो भाई एक्सिस आ गया। तो इनमें से मोस्ट स्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कौन सा होगा? जिसमें साइनाइड कहां पर है? एक अच्छा बैक बॉन्डर जब कहां भेजा जाए? एक अच्छा बैक बॉन्डर जब कहां भेजा जाए? इक्वेटोरियल साइट पे। वो अच्छा क्या बनता? ट्राइगोनल। अच्छी बात बोली तो बताओ भाई, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा ना से? नहीं आया आपको समझ में? ठीक है। तो एक अच्छा बैक बाउंडर कहां भेजने की ट्राई किया करो? अच्छा बैक बाउंडर कहां जाने ट्राई करेगा? इक्वेटोरियल प्लेन में ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट रोटेशन, ताकि वो बैक बाउंडिंग का फायदा उठा सके। ठीक है। तो आप मुझे बताओ इनमें से कम एनर्जी का कौन सा होगा?
एक तो ये वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कौन सा भाई बताओ? अरे भाई एक तो ये वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जहां मतलब कौन है? अरे हमने भाई कोई इनको भेज दिया, नीचे कौन आ गया? ई आ गया, तो CN E एंड E। अरे बोलो भाई, बताओ यहां पर आमने सामने कौन रह गए? बताओ आमने सामने कौन रह गए? A एंड E। और बताओ यहां कौन आ गए? आमने सामने A रखो, CN E एंड E। एक तो ये हो गया भाई, एक तो ये बन गया हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक आप काम करो भाई, आप आमने सामने किसको रखो? साइनाइड और A को रखो, साइनाइड और A को रखो आमने सामने, और इन्हें कहां भेज दो? इन तीनों कहां भेज दो? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। क्या आ गया हमारे पास? AEA। नहीं आया क्या? क्या? अरे भाई AEA। बोलो भाई, तो आप बताओ इनमें से स्टेबल कौन सा हो, ये वाला कि ये वाला? ऊपर मोस्ट स्टेबल होगा ना भाई, तो ये बनना चाहेगा। अगर ये बनेगा तो ऊपर जाएंगे भाई, और ये बनेगा तो नीचे रहेंगे थोड़ा सा। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो ये तो मान लिया किसके लिए हो गया? ये तो किसके लिए हो गया? ऊपर। अरे भैया तो क्या किसके लिए हो गया? ये तो हो गया इसके लिए जो साइनाइड एक्सिल पे है। और ये वाला कहाँ हो गया? जो साइनाइड का हाइकोटोल पे। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इसको, क्योंकि यहाँ पर बैरियर कम बनता है इसकी कैसे, isn't it? यहाँ पर हमको भाई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी क्या? क्योंकि यहाँ पर बैरियर क्या बनेगा? कम है भाई, बैरियर यहाँ पर कम रहेगा ना। अब आप कहोगे फिर भाई इससे ट्रांसवेक्ट कैसे एक्टिवेट होता है? अब एक होता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक, कि जिस मैकेनिज्म से भाई फॉरवर्ड होती है उसे, अरे भाई जिस मैकेनिज्म से लिगेंड एंटर करेगा ना, उसी मैकेनिज्म से लिगेंड बाहर निकल सकता है। तो यहां पर जब लिगेंड एंट्री की है तो क्या बना बताओ हमारे पास? ट्राइगोनल प्लेनर। तो लिगेंड भाई निकलना भी कौन सा बताओ भाई? लिगेंड निकलना भी कौन सा है? आप ही बताओ भाई, आप मुझे ये बताओ भाई, ये बताओ क्या हमारे पास क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है? बताओ, ये बताओ क्या हमारे पास? नहीं, अरे तो ये बताओ हमारे पास क्या है? ये ब्लैक क्या हमारे पास भाई? साइनाइड। ये ब्लैक क्या हमारे पास? ये ब्लैक साइनाइड है, ठीक है ना बात? ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि ई आया और क्या बन गया हमारे पास? ट्राइगोनल। तो ई ने एंट्री की है, तो ई ने एंट्री कर क्या बना है? ई कहां गया है? ई तो नया ग्रुप आया कहां पर है? ट्राइगोनल प्लेन में। नया ग्रुप कभी कहां नहीं जाएगा? एक्सियल में। मैंने दोनों केसेस में कभी मैंने ई को भेजा है? कोई देख लो एक्सियल में, यहां चेक करो, ई है क्या? यहां चेक करो, ई है क्या? दोनों केस में ई कहां भेजा है? इक्वेटोरियल भाई, ट्राइगोनल प्लेन भाई। तो अगर एंट्रिंग ग्रुप कहां पर आता है? इक्वेटोरियल प्लेन में। तो ग्रुप निकलेगा भी कहां से? इक्वेटोरियल प्लेन से निकलेगा भाई, ये नहीं निकाल सकते आप समझिए बात। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली कि साइनाइड के सामने इस वाला निकल गया। नहीं बात आपको पहले पड़ेगी हम। अरे भाई इसको आप समझो, प्रिंसिपल ऑफ अगर नहीं ट्रांसफेक्ट, कि साइनाइड कैसे अपना ट्रांसफेक्ट एक्टिवेट करता है, कि कैसे रेट भी फास्ट लेके आता है और अपने सामने वाले ग्रुप को डिस्प्लेस भी करता है। जैसे वहां पर था, सामने वाला बॉन्ड वीक भी होता था और सामने ग्रुप भी आ जाया करता भाई। थर्मोडायनेमिक ट्रांसफेक्ट कैसे ट्रांसफेक्ट को एक्टिवेट करता था भाई। तो आप देखो भाई कैसे काइनेटिक ट्रांसफेक्ट को एक्टिवेट करता है। कैसे भाई बताओ? ये क्या है? साइनाइड। और ये तीनों क्या है भाई? ए और ए। आप कहोगे ये ए क्यों नहीं निकल जाता? बोलो भाई, है ना भाई? वो भाई, अरे वो क्या, तो क्या मर जाऊं? नहीं समझे बात भाई? ओके, वो है ना भाई। तो भाई ये आप कहोगे ये ए क्यों नहीं निकलते? ये दो ए हैं और ये भी ए है भाई। वजह क्या है? क्योंकि जब एंट्रिंग ग्रुप आया, समझ गए बात? तो एंट्रिंग ग्रुप कहां चला गया? ट्राइगोनल प्लेन में। कहां चला गया? तो निकलेगा भी कौन सा? ट्राइगोनल प्लेन से भाई। तो कौन सा था ट्राइगोनल प्लेन में? ये था भाई, ट्राइगोनल प्लेन में था।
तो निकलेगा कौन सा भाई? इसलिए ये तो गए नहीं ट्राइगोनल प्लेन में, तो ये क्यों निकलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। तो इस तरीके से साइनाइड तो क्या करता है, अपने सामने वाले को, यानी साइनाइड अपने सामने वाले को ही डिस्प्लेस करेगा। बोलो भाई, आसान है कि मुश्किल है? जादू मंत्र की तरह ही है, isn't it? ओके ठीक है भाई, तो आपको मालूम पड़ गया भाई। तो इसीलिए क्या होता है बताओ भाई, इसीलिए क्या होता है? अरे भाई इसीलिए क्या होता है बताओ? नहीं है ना आपको समझ? अरे बोलो भाई। इसीलिए अगर एक से ज्यादा क्या है ग्रुप्स, इसीलिए भाई अगर यहां पर साइनाइड है, यहां कौन है बताओ भाई? भाई यहां पर साइनाइड है, यहां पर तो कौन है? यहां पर मान लिया भाई कोई और ग्रुप है। अरे भाई यहां पर मान लो आप क्या मान लो, C2H4 है, नहीं समझे बात? तो आपको हो गया भाई अब तो देखो कई पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये तीनों क्या बन सकता है प्लेन, ट्राइगोनल प्लेन भाई, एक इन तीनों बन सकता है। तो इन तीनों का बनेगा तो कम स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा बैक बाउंडर कौन है? मतलब हम किसको इक्वेटोरियल प्लेन में भेजने ट्राई करेंगे जो बहुत अच्छा बैक बाउंडर हो, कि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होएगा, और सबसे कम क्या आएगा? गैप। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो ऐसे हमारे पास क्या बताओ, ट्रांस। तो बताओ भाई, तो बताओ पाई बॉन्डिंग थ्योरी प्राइमरीली किसको एक्सप्लेन करती है? पाई बॉन्डिंग थ्योरी प्राइमरीली किसको एक्सप्लेन कर सकती है? किसको भाई? काइनेटिक को। फिर ये भी, अरे काइनेटिक को, लेकिन भाई फिर ट्रांसफेक्ट तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है भाई, क्योंकि जो निकलना है ग्रुप, वो निकलना कहां से है? ट्राइगोनल प्लेन से ही। और जो ट्राइगोनल प्लेन में है वो पहले CN के सामने तो था, उसको निकलना भाई, उसको धक्के मार के निकाल दिया घर से। जैसे पुरानी मूवीज में राजेश खन्ना को उसकी फैमिली वाले घर से निकाल दिया करते ना, वैसे इस ग्रुप को भाई धक्के मार के निकाल दिया घर से। बताओ है कि नहीं आपको ये? ओके, और बताओ, और आपको बताऊं भाई, ये इनडायरेक्टली तो भाई प्राइमरीली तो ये कौन सा इफेक्ट, प्राइमरीली तो ये ट्रांस इफेक्ट कैसे जनरेट करता है? काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट के जरिए। लेकिन भाई इनडायरेक्टली ये थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट भी क्या करता है? क्रिएट। कैसे भाई? क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा बैक बॉन्डर होएगा तो अपने सामने अपने भाई वो डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में डेंसिटी क्या बचेगी? कम बचेगी। तो अपोजिट बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और थोड़ा क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? लॉन्गर। तो हल्का फुल्का ये क्या इंड्यूस कर देगा? थर्मोडायनेमिक। एक अच्छा बैक बॉन्डर भाई ये कम भी तो करेगा। एक अच्छा बैक बॉन्डर अपने सामने वाले बॉन्ड को क्या कर देगा? वीक नहीं कर देगा क्या? नहीं आना आपको समझ भाई? अरे एक अच्छा बैक बॉन्डर अपने सामने वाले बॉन्ड क्या कर देगा? वीक कर देगा, और अपने बॉन्ड क्या कर लेगा? मजबूत। तो सामने वाला बॉन्ड वीक हो गया, तो सामने वाले बॉन्ड के टूटने को क्या कर देगा? वो मोर। अरे उसको फेवर नहीं कर दिया क्या? बोलो भाई, फिर आपको ये फिर इनडायरेक्टली क्या करेगा? तो याद रखियो भाई, तो याद रखियो पोलराइजेशन थ्योरी प्राइमरीली किसकी बात करती है? ट्रांस इन्फ्लुएंस की, और हल्की फुल्की, और इनडायरेक्टली भाई ट्रांस काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट भी एक्टिवेट करती है। पाई बॉन्डिंग थ्योरी प्राइमरीली किसकी बात करती है? काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट की। लेकिन अपने सामने वाला बॉन्ड वीक भी कर देता है इसमें, क्योंकि अच्छा बैक बॉन्डर जो होगा भाई वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सामने वाले बॉन्ड क्या कर लेता है? वीक। और भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सामने वाला बॉन्ड वीक हो, क्या हुआ? लॉन्गर हो गया ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट। और इससे फिर काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो थोड़ा वीक हो गया, ऊपर काम पहुंच जाएगा, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा, गैप और भी कम हो गया। कुछ तो भाई क्या करेगा? अरे भाई कुछ तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? स्टेबल। और कुछ जो हमारे पास क्या था रिएक्टेंट, वही क्या हो जाएगा? हल्का फुल्का अनस्टेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? आसान है मुश्किल ये? तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताइए? अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है भाई, इसके अंदर अब यही रहता है बस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। देखो भाई, जो आपने ट्रांस इफेक्ट सीरीज पढ़ी थी उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, समझे बात, जो कि प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप ये बताएं, आपको पता हो एक कंपाउंड होता है सिस्प्लेटिन, पता होगा ना आपने?
भाई कंपाउंड होता है सिस्प्लेटिन, कौन सा बोलो भाई, सिस कौन सा होता है ये, प्लेटिनम में क्या होता है Cl2NH3 जो ये कंपाउंड होता है आपको पता है भाई, कैंसर थेरेपी के अंदर इस्तेमाल होता है, इजंट इट। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसको भी हम कैसे बना सकते हैं, यूजिंग ट्रांस इफेक्ट। ओके, तो सिस्प्लेटिन और भाई ट्रांसप्लेटिन, अच्छा एक होता है भाई सिस्प्लेटिन, क्या होता है ट्रांसप्लेटिन। इन दोनों प्लेटिन्स को आप कैसे बना सकते हो भाई, एक तो सिस्प्लेटिन है और एक क्या होगा आपका ट्रांसप्लेटिन, ये बताओ कैसा होगा, ट्रांस PTNH32। अब बात नहीं भाई, कोई बोले तुम क्लास से बाहर भगा दूंगा फिर, बताओ भाई आगे आपको ये, तो सिस्प्लेटिन एंड ट्रांसप्लेटिन। तो तुम्हें शुरुआत कहाँ से करनी है आप ये देखिए। अच्छा आप ये बताएं कि Cl में और अमोनिया में ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होता है, बताओ भाई, Cl में और अमोनिया में ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका, बताओ भाई, Cl का है ना भाई, इजंट इट भाई, Cl में और अमोनिया में ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है, Cl का, और अमोनिया कम होता है ना, तो हमको पता भाई Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किससे, अमोनिया से। ठीक है, तो आप ये देखो अगर मैं शुरुआत करूं किससे, अगर मैं प्लेटिनम के क्लोरो कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करूं और अमोनिया ऐड करूं तो बताओ क्या बनेगा, बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन है नेट के अंदर भाई, बताओ अगर मैं कहता हूं बताओ हमारे पास क्या प्लेटिनम और यहां बताओ क्या हमारे पास क्लोरो कॉम्प्लेक्स, क्या हमारे पास ये क्लोरो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्लेटिनम आपने रखना किसमें, 2 पॉजिटिव में, तो यहां पर आप क्या रखो 2 नेगेटिव हो जाएगा ना भाई, तो PtCl42 नेगेटिव। अब अगर इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, पहला अमोनिया, तो पहला अमोनिया बताओ कहां पर आ जाएगा भाई, कहीं पर भी क्योंकि चारों क्या Cl है तो सभी का ट्रांस इफेक्ट कैसे है ना, तो सारी साइड्स क्या इक्वली लेबाइल, तो यहां पर मान लिया कौन आ गया, अमोनिया भाई, मान लिया कहां पर आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया। तो बताओ हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो बीच में कौन है प्लेटिनम, बोलो भाई, यहाँ कौन है, सॉरी Cl, यहाँ कौन आ गया हमारे पास अमोनिया, और यहाँ कौन है अभी भी Cl। लेकिन अब आप ये बताओ भाई, अब अमोनिया के सामने तो क्या है Cl, बोलो भाई, लेकिन अब अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है कि Cl का, तो भाई जो इनकमिंग अमोनिया होगा उसको ये अमोनिया अपने सामने नहीं ले जा सकता भाई, क्यों भाई, क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा Cl से, तभी तो इनकम ग्रुप आता इसके सामने आता। अगर मैं एक और अमोनिया ऐड करता हूं, अगर मैं एक और अमोनिया ऐड करूंगा तो बताओ कहां पर आएगा, वो भी किसके सामने आएगा, Cl के सामने। तो बताओ हमारे पास भाई तो कहां जाके रिएक्शन रुकेगी, तो Cl अमोनिया एंड अमोनिया, बताओ हमें क्या मिल गया, सिस्प्लेटिन। तो ये क्वेश्चन आपको तो नेट में आया पार्ट में 4 नंबर में कि बताओ सिस्प्लेटिन के लिए प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कौन सा भाई बताओ, प्लेटिनम का टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स। भाई प्लेटिनम में क्या होता है, टेट्राक्लोरो कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए भाई प्रीकर्सर की तरह काम करता है, इजंट इट। और बताओ आप, अच्छा इसी तरीके से आप बताओ भाई, अगर आपको ट्रांसप्लेटिन बनाना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, ट्रांसप्लेटिन की सिंथेसिस कैसे होगी, उसमें आपने तो शुरुआत कहां से करनी है भाई, आपने ट्रांसप्लेटिन बनाना है ना, तो आप ऐसे बना नहीं पाओ, क्यों भाई, क्योंकि पहला Cl यहां ले आएगा, दूसरा Cl यहां ले आएगा, तो हमारा उसका बन जाएगा सिस्प्लेटिन। लेकिन अगर मैं शुरुआत कहां से करता हूं, बताओ भाई, प्लेटिनम के, बोलो भाई, मैं प्लेटिनम के टेट्रा अमीनो कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करूं भाई, 2 पॉजिटिव है ना हमारे पास ये, बताओ इस पे बताओ मैं क्या ऐड करूं, Cl, बताओ अब बताओ क्या होगा, Cl कहां अटैक करेगा भाई, पहला Cl तो कहीं पर भी आ जाए, मान लिया पहला Cl यहां पर आ गया, ठीक है, पहला Cl कहां पर आ गया भाई हमारे पास, यहां पर आ गया, बाकी जगह बताओ कौन है अभी तक हमारे पास, अमोनिया है, बाकी जगह हमारे पास कौन से अभी भी अमोनिया। अब आप ये देखो भाई, अब एक तो अमोनिया के सामने साइट्स हैं, ये साइट क्या अमोनिया के सामने, ये साइट क्या है अमोनिया के सामने, लेकिन ये साइट क्या है बताओ भाई, अरे भाई ये साइट क्या बताओ, Cl के सामने। तो Cl के सामने की साइट कि अमोनिया के सामने की साइट किस पे अटैक होगा बताओ भाई, Cl के सामने से, क्यों भाई, क्योंकि Cl का ट्रांसफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मान लिया भाई मैं एक और, क्योंकि देखो भाई अब यहाँ पर 3 तो अमोनिया और एक कौन है Cl, सबसे ज्यादा ट्रांसफेक्ट किसका है, Cl का, यानी अगर कोई ग्रुप आएगा अब तो वो Cl के सामने आएगा, इजंट इट। तो आपके पास भी अपने आप बताओ क्या बन जाएगा, अब बताओ आपके पास क्या बन जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा ना भाई, 2 Cl, और यहाँ कौन आ जाएगा हमारे पास, अमोनिया, बताओ ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रांसप्लेटिन, इजंट इट। तो आपको साफ नजर आ रहा है भाई कि अगर मैंने प्लेटिनम के क्लोरो कॉम्प्लेक्स में शुरुआत की है तो मेरे पास क्या बनता है, सिस्प्लेटिन। लेकिन अगर मैंने प्लेटिनम के
अमीनो कॉम्प्लेक्स से शुरुआत की तो मेरे पास क्या बनता है भाई, ट्रांसप्लेटिन। तो इसका भाई एक ये बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है कि आप इसे सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन की सिंथेसिस कर सकते हो। इजंट इट? आ गया ना ये? अब बताओ नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या बताओ भाई, सिंथेसिस ऑफ आइसोमर्स ऑफ प्लेटिनम के साथ क्या बताओ भाई, Cl है, NH3 है, Br है और Py है। तो आप मुझे ये बताओगे कि इसके सारे आइसोमर्स की आप किस प्रकार सिंथेसिस कर सकते हो भाई? थोड़ी रोशनी ज्यादा ना इसके ऊपर। हाँ भाई ये इस बार आते लेके आएंगे। ओके तो भाई आप ये बताओ ओके देखो भाई अब मैं यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपने इस अब किसके आपने कॉम्प्लेक्सेस बनाने बताइयो, बताओ। प्लेटिनम है, कौन है भाई, प्लेटिनम। साथ में कौन है, Cl है, Br है, अमोनिया है और Py है। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये पहले तो ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या हमारे पास ये MABCD, इजंट इट? तो MABCD कंपोजिशन स्क्वायर प्लेनर में हो तो कितने आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल, 3। तो वो तीनों आइसोमर्स आपको बनाने चाहिए भाई। इसके ऊपर नेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके ऊपर सिविल्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बात, बताओ आप कैसे बनाओगे। एक तो ऐसे तरीकों में मैं आपको बताऊं भाई, आपने करना क्या होता है बताओ, बोलो भाई। देखो पहले तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बताओ कौन सा इनके अंदर सबसे ज्यादा। पहले आप काम करो, पहले जितने भी है ना ग्रुप्स यहाँ पर, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट स्ट्रेंथ में इनको आप अरेंज कर लें। बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट बताओ किसका होता है, Br का। उससे कम बताओ किसका होता है, Cl का। और उससे कम भाई Py का। और सबसे कम बताओ भाई ट्रांस इफेक्ट बताओ किसका होगा, किसका, अमोनिया का। इजंट इट? देखो भाई यहां पर सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका बताओ। तो अगर आप ये अरे सीरीज एक सीरीज में पढ़ी थी ना, ट्रांस इफेक्ट सीरीज। देखो यहाँ पर सब इसीलिए सीरीज क्या थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बताओ किसका है, Br का, फिर Cl का, फिर Py का और फिर अमोनिया का। इजंट इट? तो ऐसे क्वेश्चंस में जब ये चारों ग्रुप्स क्या हो, जब चारों ग्रुप्स क्या हो भाई, डिफरेंट हो ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप इनको नहीं थोड़ा रीअरेंज कर, कंपोजिशन को क्या करो, रीअरेंज। समझे बात हो, ताकि आप इनको भाई ABCD बोल सको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसको लिखो, जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास ये रीअरेंज करने पर, बोलो भाई। PT और Br, फिर Cl, फिर Py और फिर NH3। इजंट इट? इसको ऐसे लिखो भाई। तो क्या अब मेरे पास ये MABCD कंपोजिशन हो गया मेरे पास ये, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट मतलब किसका है, A का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा। उससे कम किसका है, B का। उससे कम किसका है, C का। सबसे कम किसका भाई, D का। तो ऐसे केसेस में भाई आपने एक तो क्या करना है, A के सामने क्या लेके आना है, B। एक तो इस उम्र का आपके पास भाई A के सामने क्या आना चाहिए, B। और A के सामने क्या आना चाहिए, C। भाई A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग को आपने A मानना, सबसे स्ट्रॉन्ग को आपने क्या मानना है, A मानना है, जिसका ट्रांसफर सबसे क्या हो, ज्यादा हो। ताकि आपको भाई प्रीकर्सर को मैं आपको नहीं, जो इसका जो टेम्पलेट है भाई, मैं आपको जो सिंथेसिस क्या है टेम्पलेट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं पता भाई कि ये बनाने के लिए मेरे पास प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स कौन सा होना चाहिए। इजंट इट? मैं मुझे ये नहीं पता कि ये बनाने के लिए या ये बनाने के लिए मेरे पास प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स क्या होए, कि मुझे पता है, नहीं पता ना भाई। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं भाई, इसको आप क्या करो, जो आपको कंपोजिशन दे रखी है पहले उसको आप कैसे लिखो बताओ। इनको भाई इन लिगेंड्स को अरेंज कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट स्ट्रेंथ में। तो पहले कौन आ गया बताओ, Br आ गया, Br Cl Py NH3। तो ये हमारा क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C और ये क्या है D। तो ABCD सिर्फ ऑर्डरिंग नहीं है, ABCD हमको ये पता लग गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है A और सबसे वीक कौन सा भाई D, यानी के अमोनिया। अब उसके बाद भाई रूल क्या है
कि जब आप ए के सामने क्या लेके आओ, सी, क्या जब आप ए के सामने क्या लेके आ रहे हो, सी, तो या ए के सामने आप क्या लेके आ रहे हो, डी, ए के सामने सी या ए के सामने डी लेके आ रहे हो, तो शुरुआत कहां से करनी पता है, जब ए के सामने सी लेके आ रहे, ए के सामने भाई डी, सॉरी नहीं, हाँ ए के सामने सी, ए के सामने डी लेके आ रहे हो ना, तो इन दोनों के लिए शुरुआत करनी है MB4 से। किससे भाई, MB4 से, मतलब MB4 नहीं, मतलब आपको पहले पड़ गई, शुरुआत किससे होगी, मतलब ए के सामने सी हो, ए के सामने डी हो, तो शुरुआत किससे करनी है आपने, MB4 कॉम्प्लेक्स से, ठीक है बात। और ऑर्डर क्या रहेगा ऐड करने का, जो सबसे स्ट्रांग हो ना, जो सबसे स्ट्रांग है वो बीच में ऐड करना है, जो सबसे स्ट्रांग है वो कहां पर ऐड करना है, वो हमने बीच में, देखो यहां पर, क्योंकि एक से तुम शुरुआत ही करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स तुम क्या करेंगे, शुरुआत ही करेंगे, इजंट इट। तो जो सबसे क्या है ज्यादा ट्रांसफेक्ट वाला, वो कहां ऐड करो सबसे, तो अगर मान लिया मैं ये कहूं भाई ए के सामने सी है और ए के सामने, तो ए के सामने सी है, तो यहां पर सबसे स्ट्रांग कौन सा, ए है ना, तो ए कहां पर आएगा, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, सॉरी अरे बीच में कौन आएगा, नहीं बता आपको पहले पड़ रही क्या भाई, मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई कंपोजिशन दे रखी है इसमें, जिसमें तीनों लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो आपने क्या करना बताओ भाई, MABCD कंपोजिशन होगी ना आपके पास ये, तो मैं कह रहा हूं इन लिगेंड्स को आप क्या करो भाई, नहीं सॉरी पहले इन लिगेंड्स को क्या करो आप, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसफेक्ट स्ट्रेंथ में रखो, अरेंज कर लिया, BR को पहले लेके आओ, Cl बाद में, PY बाद में और NH3 बाद में, ठीक है। अब बताओ क्या होगा मेरे पास, ये इसको बोलूंगा मैं ABCD, तो ए सबसे स्ट्रॉन्ग और डी सबसे क्या है, वीक है, इजंट इट। अब आपके पास तीन तरह के आपने क्या बनाने हैं, आइसोमर, एक तो क्या भाई ए के सामने सी, ए के सामने डी, और एक क्या बनाना है, ए के सामने बी, ये तो बनाना है, तो ए के सामने सी और ए के सामने डी, यानी ए के सामने सी और ए के सामने डी वाला आइसोमर कैसे बनेगा, MB4 से, और ए के सामने बी वाला कैसे बनेगा, MC4 से। कैसे भाई, ए के सामने बी वाला आपने कहां से बनाना है, MC4 से। कुछ बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे भाई जब सबसे स्ट्रॉन्ग के सामने क्या हो, जस्ट उससे वीकर, तो शुरुआत कहां से करनी है, MC4 से। यानी कि अगर मुझे BR के सामने क्या लेके आना हो, Cl, तो शुरुआत में कहां से करूंगा, PTPY4 से। अगर मुझे BR के सामने क्या लेके आना है, सॉरी Cl लेके आना है, तो शुरुआत कहां से करनी है बताओ, BR के सामने PY लेके, तो शुरुआत कहां से करनी है, बोलो भाई, BR के सामने PY, PTCl4 से, PTCl, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूं, BR के सामने Cl लेके आना है तो PTPY4 से, और BR के सामने PY लेके आना है तो PTCl4 से, BR के सामने अमोनिया लेके आना है तो भी PTCl4 से। यानी कि ए के सामने सी के सामने डी हो ना, तो शुरुआत कहां से करनी है, MB4 से, लेकिन ए के सामने क्या लेके आना है, बी लेके आना है, बोलो भाई ए के सामने बी, तो शुरुआत कहां से करनी है, MC4 से, ठीक है बात। और ऑर्डर क्या रहेगा, बताओ, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा इनमें से, ध्यान से देखो, किसी में भी सबसे स्ट्रॉन्ग से हमने किसी में शुरुआत नहीं की है, सबसे स्ट्रॉन्ग में हमने किसी शुरुआत नहीं की है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर आना होता है बताओ भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर आना होता है, बीच में। देखो यहां पर तीन, अरे भाई यहां पर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और भाई थर्ड एडिशन, क्या, अरे भाई पहला लिगेंड डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो सेकंड पे कौन लेके आना है, सबसे स्ट्रॉन्ग। यहां पर क्या भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग लेके आना है, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग हो, बताओ, बोलो भाई, बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, इन सब में कौन सा है, BR, इनके भाई सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ए होता ना, ए, बोलो भाई, तो यहां पर क्या है, बीच में कौन सा आएगा, ए, और थर्ड पे कौन लेके आना है, जो ए के ट्रांस में आया है, जो ए के, अरे भाई सबसे स्ट्रॉन्ग कब ऐड करना है, बीच में, बात आपको पहले पड़ गई, सबसे स्ट्रॉन्ग बीच में ऐड करना है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो ट्रांस में है वो लास्ट में ऐड करना है। जैसे यहां पर देखो भाई, इन तीनों में बीच में कौन सा ऐड होएगा, ए,
और इसके लास्ट में कौन सा होगा बताओ भाई, सी। तो भाई ए आ गया, सी आ गया, शुरुआत कहां से हुई, बी से, तो पहले कौन सा आएगा अपने आप, डी यहां पर आ जाएगा भाई। बताओ ये ए के सामने डी बनाने के लिए बीच में कौन सा ऐड करना है, तो ये किसके लिए आ गया, इसके लिए ऑर्डर आ गया। अब बताओ इसके लिए ऑर्डर कैसे आएगा, ये कंपोजिशन बनाने के लिए ऑर्डर क्या आएगा, बीच में कौन सा आएगा, बोलो भाई, ए तो बीच में आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, इसके ट्रांस वाला कौन आएगा, डी आएगा। अब ए आ लिया, डी आ लिया, शुरुआत कहां से और KMP4 से, बचा कौन सा, सी, तो यहां पर सी पहले आ जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, और यहां बताओ, यहां बताओ शुरुआत किससे करनी है, MC4 से। बताओ बीच में कौन सा ऐड होएगा, बीच में, और बीच में तो ए तो पक्का बीच में ऐड होना भाई, जो इसके ट्रांस में वो कब ऐड होना है, लास्ट में, तो लास्ट में कौन सा है यहां पर, बी, तो बचा कौन सा हमारे पास भाई, अरे भाई सिंपल सी बात है, ए लास्ट में आएगा, सॉरी ए बीच में आएगा, इसके ट्रांस वाला भाई ए सबसे स्ट्रांग होएगा ना, तीनों आइसोमर्स में ए कब ऐड करना है, दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में कौन सा ऐड करना है, जो आप ए के ट्रांस में लेके आना चाहते हो वो कहां ऐड करना है, सबसे लास्ट में। जो बच गया एक ऐड करना, भाई आपको पता शुरुआत किससे होनी है, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, एक लिगेंड से तो शुरुआत ही होनी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, कितना सिंपल है, सबसे स्ट्रॉन्ग कब ऐड होएगा, बीच में। जो उसके ट्रांस में से अगर मुझे ये बनाना है तो ए बीच में, सी लास्ट में, ए बीच में, डी लास्ट में, ए बीच में, बी लास्ट में। दो का तो पता लग गया, एक कॉम्प्लेक्स से शुरुआत ही होती है, बचा एक लिगेंड, वो बताओ वो बचा वो कहां पर ऐड करना होता है, पहले। जैसे मान लीजिए ये ए बीच में आएगा, सब का बताओ बेटा, ए बीच में आएगा, लास्ट में कौन आएगा, बी। इससे पहले कौन आएगा बताओ, सबसे पहले कौन आएगा, MC4 से शुरुआत, तो डी से आएगा ना भाई, लेकिन इसमें 2D आएगा, बस ध्यान ही रखियो इस वाले में, क्या 2 मोल ऐड करने हैं, ये भाई इसकी पूरी क्या ये टेम्पलेट। अब तो सिर्फ ये वाला नहीं, कोई और भी आपसे पूछ ले कल को भाई, यहाँ पर कोई BOR की बजाय यहाँ पर कोई F लिख दे भाई, तब बताओ इसको आप कैसे टैकल करोगे, बात आपको पहले पड़ेगी। तो ये टेम्पलेट भाई, ये इस बुक में नहीं लिखी हुई, ये मेरी बुक में लिखी हुई है, तो मैंने लिखी नहीं, इसको मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। बताओ, तो सबसे पहले बताओ क्या करते हैं, अब इस टेम्पलेट को यूज करते हुए मैं भाई सारे आइसोमर आपको बना के दिखाऊंगा बाकायदा। तो क्या करते हैं, अगर प्लेटिनम के चारों क्या है, डिफरेंट लिगेंड्स, तो पहले चारों लिगेंड्स को कैसे अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट स्ट्रेंथ में। तो पहले कौन सा लिखो, BrCl PY अमोनिया, लिख लिया भाई। तो MABCD आ गया ना हमारे पास, ए सबसे स्ट्रॉन्ग है, डी सबसे वीक है, ए सबसे स्ट्रॉन्ग है, डी सबसे क्या भाई वीक है। तो ए के सामने सी वाला, ए के सामने डी वाला, उनमें शुरुआत किससे करनी है, MB4 से। अरे भाई ए के सामने सी वाला, ए के सामने डी वाला, शुरुआत कहां से करनी है, MB4 से। ए के सामने बी वाला, उसमें शुरुआत कहां से करनी है, MC4 से। फिर क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग कहां ऐड करो, बीच में। भैया तो आपको पता लग गया शुरुआत किस कॉम्प्लेक्स करनी है, आपको पता लग गया, सबसे स्ट्रॉन्ग कब ऐड करो, बीच में, उसके ट्रांस वाला लास्ट में, बचा हुआ पहले, बात खत्म। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बना के दिखाओ, बोलो भाई। चलो मैं यहां पर वही एक कॉम्प्लेक्स में लिखता हूं यहां पर, तो चलो पहले यही बनाओ, यहां कौन है Br और यहां बताओ कौन है अमोनिया, क्या भाई यहां कौन है Br और यहां कौन है अमोनिया। मुझे ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, बताओ यहां Br, यहां कौन है PY, यहां कौन हो गया Cl, ठीक है। तो भाई Br सबसे स्ट्रॉन्ग है और अमोनिया सबसे वीक है, तो क्या ये ए के सामने डी, ए के सामने डी, भाई शुरुआत किससे होएगी, MB4 से, बोलो भाई। तो यहां पर बी कौन सा है, Cl, शुरुआत किससे करो बताओ, इसकी शुरुआत भाई किससे करो बताओ, PTCl4 से क्या करो इसकी शुरुआत, Cl नहीं है क्या, ये सारे को मिटा दो भाई, ये आपने लिख तो लिया, मिटा दो इसको, ठीक है। अब इसको यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट को भाई आपने ये आइसोमर तैयार करना है, ठीक है। तो बताओ भाई तरीका क्या होता है, ए के सामने क्या है, पहले बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, Br, तो भाई
हमको पता है बी आर सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ए के सामने क्या रखा है ये, नहीं पहले देख लो भाई ए बी सी डी कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई इनको, बताओ कौन है, बी आर सी एल पी वाई एन एस थ्री। बताओ क्या है ये, ए बी सी डी। बताओ ए के सामने क्या है इस कॉम्प्लेक्स में, ए के सामने डी है ना, तो शुरुआत किससे होगी, एम बी फोर से। किससे भाई, एम बी फोर से, यानी कि आप शुरुआत किससे करो बताओ भाई, पी टी सी एल फोर से आप क्या करो, शुरुआत करो भाई, सी एल सी एल सी एल सी एल हो गया ना शुरुआत। ये टू नेगेटिव पहले बताओ क्या ऐड होगा, अब बताओ बीच में कौन ऐड होगा, बोलो भाई बताओ बीच में कौन ऐड होगा, बीच में कौन ऐड, बी आर होना ना, यहाँ बी आर ऐड होना है, बी आर के बाद कौन ऐड होगा बताओ भाई, बी आर बीच में बी आर ऐड होगा, लास्ट में कौन ऐड होगा, अमोनिया। बचा कौन सा, पहले कौन ऐड होना मतलब यहाँ पर भाई पी वाई ऐड होना पहले यहाँ पर भाई, पहले यहाँ पर इसका मतलब क्या ऐड होना है, पी वाई। ठीक है, तो पहले आप एक बार पी वाई ऐड करो यहाँ पर। तो जब आपने यहाँ पर पी वाई ऐड किया, हमने बनाना क्या था बताइए, बनाना क्या था हमने भाई, अरे बोलो, प्लेटिनम यहाँ पर कौन था, बी आर, और यहाँ पर कौन है NH3, और यहाँ कौन है पी वाई, और यहाँ कौन है Cl। तो बताओ पहले किसको ऐड करोगे आप, पी वाई को भाई, पी वाई ऐड कर दिया। और तो मान लिया कहाँ पर पी वाई आ गया, यहाँ कौन आ गया मान लिया पी वाई, बाकी कौन रह गए Cl 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 आ गया ना हमारे पास। अब बताओ इनमें ज्यादा ट्रांसलेट किसका, Cl का पी वाई का, Cl का। अब सबसे स्ट्रॉन्ग ऐड करो, कौन सा, बी आर। तो Cl कहाँ लेके आएगा उसको अपने सामने, बी आर कहाँ पर आएगा भाई, Cl की पी वाई के सामने आएगा, Cl के सामने। तो बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास, अब समझे बताओ, Cl यहाँ कौन आ गया, पी वाई यहाँ कौन आ गया, Cl यहाँ कौन आ गया, बी आर। अरे साइड पे आ गया भाई, बी आर आ गया ना। अब बताओ इसके ट्रांस में कौन है, अमोनिया, लास्ट में कौन ऐड कर दो, अमोनिया। अमोनिया अपने आप बताओ कहाँ पर आ जाएगा फिर, बी आर सबसे स्ट्रॉन्ग है, इनकमिंग अमोनिया को कहाँ लेके आएगा अपने ट्रांस में, नहीं बन गया क्या। तो है ना इसी टेम्पलेट ये पता करने के लिए कि भाई कैसे बनाना होता है इसको, इजंट इट। अच्छा अब बताओ भाई, अब इस टेम्पलेट को आप यूज करो, अब कोई और आइसोमर लिखो, बताओ कौन सा, बी आर के सामने क्या था, अमोनिया। अब बताओ बी आर के सामने आप क्या लिखना चाहते हो, बोलो भाई, बी आर के सामने क्या लिखो, पी वाई था, अमोनिया था, पी वाई लिखो, क्या लिखो, पी वाई लिखो। यहाँ कौन है, Cl, यहाँ कौन है बताओ, अमोनिया। यहाँ बताओ अब शुरुआत कैसे करनी है, तो ए के सामने कौन सा है, तो भाई ए के सामने कौन सा है, सी ना, तो ए के सामने डी हो, ए के सामने शुरुआत कैसे करनी होती है, MB4 से। तुम क्या बोलेंगे भाई, मैंने आपको बताया था ए के सामने सी हो, ए के सामने डी हो, शुरुआत होती है MB4 से। ए के सामने बी हो, इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, MC4 से। तो बताओ भाई MB4 से, तो ए के सामने क्या आपकी बारी, ए के सामने क्या है, सी, शुरुआत कैसे करो, MB4 से दोबारा से। तो प्लेटिनम क्या लिखो यहाँ पर, Cl 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 और Cl, इजंट इट। अब बताओ भाई, अब ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कब ऐड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बी आर है, वो तो लास्ट में ऐड होना, सॉरी बीच में ऐड होना है। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ ऐड होता है, बीच में, स्ट्रॉन्ग के ट्रांस वाला लास्ट में, पी वाई लास्ट में। तो बचा कौन सा मेरे पास, यहां पर पहले किसको ऐड करो, अमोनिया को। तो पहले यहां पर भाई अमोनिया ऐड करो। बताओ अमोनिया ऐड करने पर बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनिया कहाँ पर आएगा भाई, कहीं पर आ जाएगा ना अमोनिया। तो मान लिया यहाँ पर आ गया अमोनिया, मान लिया यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास भाई, अमोनिया, Cl 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 आ गया हमारे पास, इजंट इट। अब बताओ ऐड करो, अब इसमें तो कौन ऐड होएगा, बी आर। अब बी आर, अब बताओ इन चारों में ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका, अमोनिया का, Cl का। तो Cl अपने सामने लेगा, मान लिया यहाँ पर आ गया बी आर, भाई Cl के सामने आ गया बी आर। अब बताओ क्या आ गया, बी आर आ गया, यहाँ कौन है, अमोनिया, Cl और Cl। अब जब आप इसमें क्या ऐड करोगे, पी वाई, तो बी आर सबसे स्ट्रॉन्ग, उसको कहाँ लेके आएगा वो, अपने ट्रांस में। कौन सा Cl हटाएगा, इसको, बन गया नहीं ये वाला आइसोमर। अरे बोलो भाई, तो ये टेम्पलेट आप भाई किसी भी सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हो, इजंट इट। मिटा दें इसको। अब अगर मैं ये कहूं कि ना आप ये बनाओ भाई कि बी आर के सामने बताओ क्या है,
अब ये बताओ बी आर के सामने क्या है, सी एल। यहाँ लिखो बी आर और यहाँ क्या लिखो, सी एल। यहाँ क्या लिखो, पी वाई, यहाँ क्या लिखो, अमोनिया। ये बना के दिखाओ भाई, बी आर के सामने सी एल वाला आइसोमर। अंजलि हाँ बताओ बेटा, शुरुआत यहाँ की किससे करनी पड़ेगी हमको, किससे, MC4 से। सी यहाँ पर कौन है, पी वाई। तो शुरुआत किससे करो, पी वाई कॉम्प्लेक्स से। पी वाई पी वाई पी वाई और पी वाई। भाई सी यहाँ पर क्या है, पी वाई। MC4 से शुरुआत करो, ठीक है। और बताओ बीच में कौन साइड करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके ट्रांस वाला लास्ट में, यानी कि बी आर तो बीच में ऐड करना है, उसके ट्रांस वाला कौन है, सीएल, ये लास्ट में ऐड करना है। बचा कौन सा, लेकिन 2 मोल बताओ ना आपको भाई, ये वाला केस कैसे बनता है, 2 मोल आपने क्या ऐड करने हैं, अमोनिया। 2 मोल अमोनिया ऐड करियो, 2 मोल अमोनिया ऐड करो। बताओ पहला अमोनिया कहां पर आएगा, अमोनिया और पीवाई में ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका होता है बताओ भाई, तो एक पीवाई अमोनिया को यहां ले आएगा, इजंट इट। अब जब अगला अमोनिया आएगा तो अमोनिया तो उसको अपने सामने लेके नहीं आ पाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई जब चारों क्या हैं पी वाई, तो पहला अमोनिया कहां पर आ गया, मान लिया यहां पर आ गया, पी वाई पी वाई पी वाई, इजंट इट। अभी बताओ भाई इन चारों में तो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका है, पी वाई का होगा। तो दूसरे अमोनिया को, 2 अमोनिया नहीं है ना भाई, दूसरे अमोनिया को अमोनिया तो अपने सामने लेके नहीं आ पाएगा, कौन लेके आएगा, तो ये भी कहां आना है, यहीं पर आना होगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मेरे पास क्या बनेगा, पी वाई अमोनिया का सिस कॉम्प्लेक्स। बात आपको पहले पड़ेगी। तो ऐसे करने पर बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, तो 2 मोल अमोनिया से बताओ क्या बनना होगा हमारा, बोलो भाई, अमोनिया अमोनिया पी वाई पी वाई, इजंट इट। अब बताओ कौन सा ऐड करना होगा आपने, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था भाई, MC4 से शुरुआत करनी है और 2 मोल क्या ऐड करना पहले, सॉरी बीच में कौन ऐड करना होगा, बीच में ए, लास्ट में बी, और पहले 2 मोल डी। अरे बोलो भाई 2 मोल डी ऐड कर दिए, ये बन गया हमारे पास। अब तो क्या ऐड करना है सबसे स्ट्रॉन्ग, बताओ कौन सा, बी आर है। तो बी आर को अमोनिया अपने सामने लेके आएगा कि पी वाई अपने सामने लेके आएगा, पी वाई। तो यहां कौन आएगा, पी वाई के सामने कौन आ जाएगा, बी आर। यहां कौन आ गया, अमोनिया और पी वाई, इजंट इट। क्या कह रहे हो आप, हाँ आप कह रहे हो एक से भी वो यहीं पर आ जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि ये सिंथेसिस रूट में इसको इस्तेमाल करते हैं, शायद कोई एक्सपेरिमेंटल कोई कॉम्प्लिकेशन होती होगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, कोई एक्सपेरिमेंटल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हो तो सकता है कि जो बी आर हो वो पी वाई अपने सामने ले आए। नहीं मैं कह रहा हूँ, मान लिया आपने एक अमोनिया ऐड किया, एक अमोनिया आपने ऐड किया, तो वो एक अमोनिया कहां पर आ गया, नहीं और भी मैं तो ये एक रूट होता है। रूट क्या होते हैं भाई इसको बनाने के, अरे एक आइसोमर को बनाने कई रूट हो सकते हैं इसमें, वो आप भाई चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर सही काम करता है। लेकिन ये ऑर्डर भाई बुक्स में काफी पॉपुलर है, बात आपको पहले पड़ेगी। तो बताओ मेरे पास क्या गया, अरे बोलो भाई आ गया ना हमारे पास ये। अब बताओ लास्ट में कौन ऐड होगा हमारे पास, सीएल। अब बताओ क्या करोगे आप सीएल को, सीएल तो कहां पर आएगा अब, बी आर के सामने। बन तो गया हमारे पास ये, इजंट इट। आसान की मुश्किल भाई, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया कि किस तरीके से आप सारे के सारे आइसोमर तैयार कर सकते हो। आ गया ना आपको, बताओ भाई ये भी आ गया हमको। ये बताओ किसके लिए है, ये बी आर के सामने क्या है, पी वाई वाला। शुरुआत कहां से करनी है, PTCl4 से शुरुआत करो, एक अमोनिया डालो, तो बोलो भाई यहां पर अमोनिया आ गया, इजंट इट। फिर क्या डालो, बी आर, फिर Cl बी आर को यहां पर ले आए, यहाँ बी आर आ गया। अब बताओ फिर अगला कौन आ गया यहाँ पर, पी वाई यहाँ पर आ गया, ये दूसरा आ गया। ये बताओ क्या भाई, बी आर के सामने क्या अमोनिया वाला, इसमें भी शुरुआत कहां से करनी है, PTCl4 से। लेकिन बी आर के सामने सीएल वाले भी शुरुआत कहां से करनी है, बोलो PTPy4 से, इजंट इट। मिटा दे इसको भाई, ओके। अब बताओ क्या भाई, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ, और बोलो भाई जो
प्लेटिन होता है ना, क्या होता है, आप प्लेटिन के सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। किससे? थायोयूरिया से। किससे भाई? देखो मान लिया आपके पास भाई आइसोमर है, आपके पास मान लिया भाई, अरे भाई आपको पता होगा ना, क्या आपने ट्रांस इफेक्ट को यूज करते हुए सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बनाए थे क्या? अगर आपके पास ट्रांस आइसोमर ऑलरेडी अवेलेबल हो और आपने उनको भाई डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, तब भी आप ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे? देखो आप मुझे तो, अगर आपके पास क्या सिस प्लेटिन, अगर आपके पास क्या भाई सिस प्लेटिन, इमेजिन कर लो भाई, तो Cl Cl यहां कौन होगा? अरे Cl Cl, और यहां कौन होगा भाई? अमोनिया अमोनिया। भाई Cl Cl अमोनिया अमोनिया होगा ना हमारे पास। तो इसमें आप क्या डालो? थायोयूरिया। क्या भाई? अब थायोयूरिया का बताओ क्या होता है? ट्रांस इफेक्ट दोनों से क्या होता है? ज्यादा। तो आप जब 2 मोल क्या डालोगे थायोयूरिया, तो बताओ वो कहां पर आएगा? अमोनिया अपने सामने लेके आएगा कि Cl अपने सामने लेके आएगा? आपको पता Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है किससे? अमोनिया से। तो थायोयूरिया जो आएंगे 2 मोल पहले, वो किन के सामने आएंगे? Cl के सामने। इजंट इट सोनिया? क्या हो गया? फेसबुक चला रहे हो क्या? बताओ बताओ, दोनों थायोयूरिया कहां पर है? क्या? अच्छा ओके ओके ओके, बताओ दोनों थायोयूरिया कहां पर आएंगे? Cl के सामने। बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास? अरे भाई TU, तो यहां पर कौन आ गया हमारे पास? Cl और Cl आ गए। लेकिन अब इनका ट्रांसफेक्ट क्या है? ज्यादा है, यानी अगर आपने फर्दर 2 मोल TU डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? इनको रिप्लेस, यानी रिएक्शन कहां जाकर रुकेगी बताओ भाई? चारों जगह कौन आ जाएगा? थायोयूरिया। इजंट इट? यानी कि भाई सिस प्लेटिन में कितने मोल थायोयूरिया कंज्यूम हो जाएगा? 4 मोल। दूसरी तरफ अगर हमारे पास क्या होता? ट्रांसप्लेटिन, यहां बताओ क्या होता? Cl और Cl, अमोनिया एंड अमोनिया। यहां पर आप भाई जब थायराइड डालोगे तो पहला थायराइड कहां पर आ जाएगा? यहां जाएगा ना भाई। अरे बोलो, तो ClTu अमोनिया अमोनिया, पहला थायराइड कहां पर आ गया? Cl के सामने। अब अगला थायराइड कहां पर आएगा? इस TU के सामने, क्योंकि इसका ट्रांसफेक्ट सबसे ज्यादा भाई, तो वो कहां पर? यहां पर आ जाएगा। रिएक्शन यहीं रुक जाएगी क्या? बोलो भाई, इसलिए क्या बोलते हैं बताओ? अगर 2 मोल थायराइड कंज्यूम हो तो क्या है ये? ट्रांसप्लेटिन, अदरवाइज क्या है ये? सिस्प्लेटिन। बात आपको पहले पड़ी? और बताओ भाई, सिंथेसिस ऑफ आइसोमर्स ऑफ, बताओ। अरे भाई ये कौन सा होगा हमारे पास? Ma2BC, Ma2BC। बताओ आप ये बताओ पहले, इसके आइसोमर्स कितने होते हैं? अरे बोलो भाई, इसके बताओ आइसोमर्स कितने होते हैं? NO2, NH3 और Cl2। इनमें सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट बताओ किसका होता है? अगर ये वाली कंपोजिशन हो भाई, तो इसमें आपने शुरुआत बताओ कहां से करनी है? बताओ दोनों में आपने शुरुआत कहां से करनी है? PTCl4 से आपने तो क्या करनी है? शुरुआत करनी है। यहां पर आप बताओ भाई, यहां पर आपने पहले क्या ऐड कर दिया बताओ? अमोनिया। तो एक अमोनिया यहां पर आ गया ना भाई। अरे बोलो, यहां पर अमोनिया आ गया और एक Cl निकल गया। अब जो आप क्या ऐड करोगे? NO2। तो बताओ Cl में और NO2 में ट्रांस इफेक्ट किसका होता है? और अमोनिया में किसका होता है भाई? Cl में और अमोनिया में ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका होता है? Cl का। तो आने वाले NO2 को कौन लेके आएगा? Cl अपने सामने लेके आएगा। तो क्या बन गया मेरे पास? एक तरह से सिस आइसोमर नहीं बन गया क्या? और पहले से बताओ मैं क्या ऐड करता? अरे भाई इसमें पहले में बताओ क्या ऐड करता? NO2 ऐड करता। तो NO2 तो कहां पर आता? कहीं पर भी आ गया ना भाई। अरे भाई यहां पर तो क्या आ गया भाई? NO2 आ गया। फिर बताओ अमोनिया तो कहां पर आ गया? इसके ट्रांस में। इजंट इट? तो इस तरीके से आप बताओ क्या कर सकते हो? इनकी सिंथेसिस कर सकते हो। और बताओ क्या हमारे पास? अरे बोलो भाई, सिमिलरली बताओ हमारे पास किसकी सिंथेसिस बताओ? अरे भाई सिमिलरली बताओ हमारे पास सिंथेसिस किसकी है? बताओ। अरे हमारे पास इथाइलिन है, NH3 है, और क्या हमारे पास? Cl2 है। क्या भाई? Cl2। यहां भी बताओ भाई, आपने शुरुआत कहां से कर ली? PTCl4 से, और हमारे पास दोनों इसमें आ जाएंगे। कर लोगे आराम से आप? कि नहीं है आपको? अरे बताओ फिर भी एक हमने और दे रखी है, बताओ किसकी है?
PTPR32Cl2। PR3 का ट्रांस इफेक्ट तो क्या होता है, ज्यादा। अगर आपने, अरे भाई बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अमोनिया और क्या था, अरे भाई जैसे अमोनिया और कौन सा जो प्लेटिन था, NH32Cl2। तो अगर आपने क्या बनाना था, ट्रांस, नहीं आपने क्या बनाना था, सिस्प्लेटिन। तो सिस आइसोमर के लिए क्या होगा, अरे आपके पास Ma2B2 हो, क्या आपके पास, अगर आपके पास Ma2B2 हो, तो Ma2B2 में क्या होता है भाई, सिस और क्या बनते हैं, ट्रांस आइसोमर बनते हैं ना। वैसे भी आप ना ही बना, आप इनको बहुत इजीली बना के देख सकते हो। Ma2B2 में स्ट्रॉन्ग किसको मान लो आप, ए को। तो सिस के लिए शुरुआत कैसे करनी है, Ma4 से, और बी ऐड करने हैं। तो इस सिस के लिए शुरुआत कहां से करते हैं बताओ भाई, सिस आइसोमर के लिए Ma4 से, और ट्रांस के लिए शुरुआत कहां से करते हैं, Mb4 से। तो बताओ इसमें बताओ, सिस आइसोमर नहीं है, सॉरी कौन सा है ना भाई सिस आइसोमर, अरे Cl वाला ये। तो बताओ यहां पर भाई ये कौन सा सिस आइसोमर ना। तो शुरुआत कैसे करनी है, Ma4 से, स्ट्रॉन्गर वाले से। PR3Cl में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो यहां पर शुरुआत कैसे करो भाई, PTPR34 से। अरे भाई यहां पर Ma4 से शुरुआत कर दी, यहां मैंने Mb4 से शुरुआत कर दी भाई। क्या PR3 कौन सा लिगेंड भाई, अरे फोस्फीन के डेरिवेटिव PR3, वहां पर ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन वही इसका ट्रांसफेक्ट ज्यादा होता किससे, Cl से। इसका ट्रांसफेक्ट क्या भाई, ज्यादा किससे, Cl से। भाई सिंपल सी बात है, Ma2B2 है ना, अगर आपने क्या बनाना है इसके, सिस और ट्रांस आइसोमर, तो ए स्ट्रॉन्ग मान और बी अगर क्या मान लिया, वीकर ट्रांस इफेक्ट। तो सिस कैसे बनाना होता है, Ma4 से शुरुआत करो, सक्सेसफुली बी ऐड करो। अगर आपने ट्रांस बनाना है तो क्या करो, Mb4 से शुरुआत करो, ए सक्सेसफुली ऐड करो, इजंट इट। अब बताओ भाई, अब क्या बोलते हैं बताइए, द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ऑफ NH3Cl ligand is an anti-tumor agent. The correct isomeric formula of the complex and its precursor are, ये भी क्वेश्चन है में आ रखा पार्ट से में 4 नंबर में, आप चेक कर लो। बात आपके पहले पड़ी हुई दिसंबर 2012 में। कहता है ये बताओ भाई, अमोनिया और Cl का एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कहाँ इस्तेमाल होता है, एंटी कैंसर थेरेपी में भाई, ठीक है। बताओ वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है और कौन सा उसका प्रीकर्सर है, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई। सिस प्लेटिन होता है ना, सिस PTNH32Cl2, और आइसोमर क्या था उसका स्टार्टिंग वाला प्रीकर्सर, PTCl4 से शुरुआत की थी हमने, और बनाया क्या था, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, अरे ये ऑप्शन आ गया, ये काट दी इसको। बात आपको पहले पड़ गई भाई, हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, ए। और बताओ भाई फिर क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉर सिस प्लेटिन। बताओ सिस प्लेटिन के लिए में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताओ भाई। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2PTCl4, बिल्कुल सही भाई, PTCl4 से बनता है ये पहली, ठीक है भाई। फिर तो बी स्टेटमेंट क्या है, बताओ बी स्टेटमेंट क्या है, बताओ भाई। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बोलो भाई, PTNH34Cl2, क्या ठीक है, गलत भाई, NH34 से नहीं बनता, उससे तो ट्रांस बनता है, isn't it? अब बताओ सी क्या है, in its preparation the observed trans effect for Cl is greater than, बोलो भाई, NH3, ठीक था ये, तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, isn't it? और तो क्या होता है, अब तो डी कौन सी है, बोलो भाई, डी कौन सी भाई, बताओ। इन ब्लड इट स्टे इन इक्विलिब्रियम विद, बोलो भाई, सिस, अरे भाई प्लेटिनम में क्या है ये, अमीनो क्लोरो एक्वा कॉम्प्लेक्स, इसके साथ में क्या होता है ये इक्विलिब्रियम में, ये मैं आपको तो भाई भी एक प्रॉपर्टी ये भी ठीक होती है, ये भी क्या है भाई, ठीक है। अब तो डी ई क्या है लास्ट वाली, क्या, ना, अरे भाई ये सिस, जो सिस आइसोमर होता है ना इसका, ये कहता है कि ये जो आपका सिस प्लेटिन होता है
ये इस कंपाउंड के साथ क्या होता है बताओ भाई, इक्विलिब्रियम में ब्लड के अंदर। तो ये जाता तो अपने हमारा जाता तो ब्लड में किसमें, ये सिस्प्लेटिन की फॉर्म में, लेकिन फिर भैया इसके साथ ये भी बन जाता थोड़ा बहुत। तो फिलहाल आपने इसकी सिंथेसिस नहीं समझनी है आपने, अब समझे मेरी बात भाई। मतलब बात ये है कि भाई ये इसके साथ तो क्या करेगा ये, और यहाँ पर देखो मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ कि ये सिस है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ क्या ये सिस हमारे पास तो क्या भाई, ये नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मतलब ये भाई ये बना लेगा बस। फिलहाल आप ये ध्यान रखो क्या, मतलब सिस प्लेटिन भाई साथ में क्या बना लेगा, ये बना लेगा। ओके, इतना काफ़ी है अपने फिलहाल भाई, इसका पूरी बायोलॉजी में आपने निपटनी इसकी। ओके ठीक है, तो बताओ भाई, मतलब ये स्टेटमेंट आप याद करो जस्ट फिलहाल। ओके, अब बताओ लास्ट वाला क्या है, इन डीएनए स्ट्रैंड इट बाइंड्स टू 2 एडजेंट साइटोसिन बेसिस। ये भाई गलत है स्टेटमेंट। वैसे आप इसको नहीं शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, बताओ कैसे। हमको पता है ए और बी तो पक्का क्या है, सॉरी ए और सी पक्का क्या है, ठीक है ए और सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, और बी पक्का क्या गलत, तो जहां भी बी है वो क्या है गलत। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो क्या भाई गलत ही है, क्योंकि कौन आ गया, बी आ गया। तो क्या क्या है हमारे पास, ए सी डी या ए सी डी ई। हमको पता भाई ये ई स्टेटमेंट क्या गलत, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए सी डी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, बताओ, अरे बोलो भाई, आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।